देखो फटाफट से रैट ट्रैप का पार्ट कंप्लीट फॉलो करना। टाइटल है रैट ट्रैप। तुम देखा अपने घर पे चूहादानी होता है अपने रखते हैं एक, इसमें रैट को आजकल तो चलो वो भी बहुत जन कम रखता है, पर पुराना एक तो है ही घर पे सबके चूहा को पकड़ने का। अब रोटी रखते हैं, चूहा उस पर ट्रैप हो जाता है, ठीक है। तो ये टाइटल का जो पार्ट है बताया जाएगा रैट ट्रैप, ठीक है। सबसे पहले अबाउट द ऑथर का थोड़ा पॉइंट पढ़ते हैं। सेल्मा लैगरलोफ इनकी ऑथर का नाम है, ठीक है। ये इनका बर्थ वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। ये यहाँ पे रहती थी तुम्हारा, शी वाज बोर्न इन ऑस्ट्रा एमटोविक विटामिन लैंड, स्वीडन। स्वीडन में बर्थ हुआ था इनका, और तुम्हारा चैप्टर का भी जो लोकेशन है वो स्वीडन ही है, ठीक है, जहाँ चैप्टर हुआ है प्रॉपर्ली। 1885 में वो टीचर बनती है गर्ल सेकेंडरी स्कूल में, एंड वो पोइट्री तो बचपन से लिख रही है। जो इंसान बचपन से लिख रहा है विदाउट एनी इंटरनेट ये वो, तुम समझ जाओ कितना टैलेंटेड होगा ही। पर इन्होंने 1890 तक कुछ पब्लिश नहीं किया था। उनका स्टोरीज ट्रांसलेट हुए काफी सारे लैंग्वेजेस में, और उनके पूरे कहानी में एक थीम हमेशा रहता है, और वो थीम क्या है? अ बिलीव दैट वन कैन अवेकन द इनेट गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग थ्रू लव। ये लाइन क्या है बता रहे हैं? हम सबके अंदर गुडनेस है, पर हम अच्छाई सबके अंदर है, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि हम लोग अपने आप को फिर मोल्ड कर लेते हैं किसी और पर्सन में, या तो हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट बन जाते हैं, हम लोग बहुत रूडली बिहेव करते हैं। लेकिन अगर कोई सॉफ्टली बात करे और हम लोग से ढंग से हम लोग को ट्रीट करे, तो हो सकता है हमारे अंदर का जो गुडनेस है वापस से आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? हर इंसान के अंदर, चाहे वो चोर भी हो, कुछ चोर शौक से नहीं बना है, कोई बचपन से चूज नहीं करता कि हमको चोर बनना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं? एक उनका बिलीफ है, कॉमन थीम जो हर पोएम चैप्टर में रन करता है, दैट वन कैन अवेकन द इनेट गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग थ्रू लव। कि किसी इंसान के अंदर गुडनेस है, आप उसको जगह से प्यार से ही सकते हो। आप उसको ठीक से, अब तुम देखो ना, तुमको कोई काम ढंग से बोलेगा कि कृष्णा प्लीज ये काम कर देगा, तुमने कभी दीदी करता है कर देगा, ठीक है। या अगर नहीं भी कर पाएगा तो तुम बहुत पोलाइटली रिप्लाई करेगा, क्योंकि हम तुमसे बहुत अच्छे से बात किया। हम तुमको ऑर्डर देके बोलेगा जाके करके आओ ये काम, हो सकता है शायद एक बार कर दो डर के मारे या रिस्पेक्ट दिए, लेकिन तुमसे लॉन्ग टर्म में कभी काम नहीं करवा पाएगा कोई भी चीज का। तो यहाँ पे वही चीज हाईलाइट किया गया अपना, ठीक है। अब आते हैं अपने टाइटल में। ये जो रैट ट्रैप है सिंबॉलिक टाइटल है। रैट ट्रैप पता है किससे कंपेयर किया? इसका टाइटल ही बहुत अच्छा है। अच्छा, पहले ये कहानी पूरा सेटअप कहाँ पे वो तुमको दिखा देते हैं। ये कहानी तुम्हारा माइंस ऑफ स्वीडन में सेटअप है, ठीक है। तुमको दिख रहा होगा, देखो ये स्वीडन का माइंस में सेटअप है। रिच इन आयरन ओर, यहाँ पे तुम्हारा आयरन ओर का बहुत फैक्ट्रीज वगैरह हुआ करता था। विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री। द स्टोरी इज टोल्ड समवट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल। अब तुम बोले दीदी फेरी टेल तो मतलब तो ये हो गया कि कोई प्रिंसेस होगी ऐसा कुछ वाला कहानी। पर तुमको बता दे, फेरी टेल का मतलब सिर्फ प्रिंसेस वाला कहानी नहीं होता है। यूजुअली एक फेरी टेल का हमेशा ट्रेजिक एंड होता है, ये एक मॉरल निकलता है। या फिर कोई लड़की होती है फेरी टेल में, जो लड़की किसी पर्सन का जो नेचर है उसको टेम करके उसको अच्छा बना देती है। तो फेरी टेल कैन बी लाइक दैट। ऐसा कुछ नहीं कि ऐसे सिर्फ सिंड्रेला वाला स्टोरी में नहीं आएगा, उसमें बहुत हर्डल्स होते हैं। फेरी टेल बहुत सुंदर नहीं होता है कि बहुत एकदम हैपनिंग हैपनिंग सब कुछ हो रहा है। फेरी टेल में सबसे बेसी प्रॉब्लम्स दिखाया जाएगा, सबसे बेसी हर्डल्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो दिखाया गया कि कैसे एक लड़की का गुडनेस, एक उसका ट्रस्ट किसी पर्सन को कैसे चेंज कर देता है, ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टर्स तुम देखना, यहाँ पे पांचों कैरेक्टर्स है। कैसे रैट ट्रैप जो नाम है, जो रैट ट्रैप बेचता है उसको पेडलर भी बोलते हैं। पेडलर का मतलब होता है जो जिसका घर नहीं है, जो भटकता है, जो बंजारा होता है। और उसका कैप्टन वॉन स्टैले भी नाम दिया हुआ है यहाँ पे। कैप्टन वॉन स्टैले क्यों बोला गया? क्योंकि वो एक गोडाउन में जब अंधेरे में रहता है तो उसको कोई इंसान दाढ़ी मूंछ में अंधेरे में कोई और समझ लेता है, तो उस इंसान का नाम कैप्टन रहता है, ठीक है, कैप्टन वॉन स्टैले। तो यहाँ पे इसको वो भी दिखाया गया है, ठीक है, कि एक कैप्टन से भी कंपेयर किया गया। अब देखो लड़का अगर दाढ़ी बना लेता है यूजुअली, और अगर उम्र सेम टाइप का एज है, लोग का 20-25 साल का उम्र है, और दाढ़ी वाड़ी बना लिया और लाइट बहुत कम है, तो कोई से भी गलती हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और आयरन ओर का पूरा मिल है जहाँ पे लाइट एकदम भी नहीं है, तुम समझ जा। एक क्रॉफ्टर है, एक ओल्ड मैन जिसके घर से चोरी होता है, वो दिखाएगा। कुछ हेल्पर्स है ब्लैक वहां पे मिल में, जिसका नाम जो ब्लैकस्मिथ्स वगैरह रहेंगे। आयरन मिल का ओनर है जो वहां आता है, एडला विल मैनसन। तुम ये जो देख सकता है, ये डॉटर है आयरन मिल ओनर की। और ये हम लोग के यहाँ पे इस चैप्टर में तुम समझ जाओ, इसकी बेटी ये वो लड़की है जो प्रॉपरली रैट ट्रैप सेलर का पूरा माइंडसेट चेंज कर देगी, ठीक है। ये पूरा हम लोग का 5 कैरेक्टर्स रहेगा तुम्हारा। ये अपलोडेड है वैसे तुम लोग का उसमें। हाँ, यहाँ पे पावर पॉइंट में रैट ट्रैप का तो दिखाते हैं ये वाला। No study material दिखा रहा है। क्या? No study material दिखा रहा है ट्रैप में। ठीक है, मैं इसमें अपलोड कर देगा कोई। देखो यहाँ पे ये देखो,
सेमा लागेलोव का बोला गया, ये रैट ट्रैप में यहाँ पे तुम्हारे को पूरा 3 चीज डिवाइड किया गया कैरेक्टर स्केच में। अगर मैम पूछेगी कि कैरेक्टर ट्रेड्स क्या है रैट ट्रैप सेलर का, ये सारे ट्रेड्स है, तुम पॉइंट्स में लिख दिया। आयरन मास्टर क्या ट्रेड्स है, ये सारे ट्रेड्स है। इसकी डॉटर क्या ट्रेड्स है, ये सारे ट्रेड्स है, ये लिख दिया, तुम्हारा मोर देन इनफ काम हो जाएगा। ठीक है। टाइटल द रैट ट्रैप सिंबॉलिक क्यों, यहाँ पे देखो दिया हुआ है पूरा टाइटल का। ये एप्रोप्रिएट है बिकॉज पूरा कहानी तुम्हारा रैट ट्रैप सेलर के बारे में जो तुम्हारा रैट ट्रैप बेचता है। लेकिन रैट ट्रैप सिर्फ सुपरफिशियल, अब सपोज कर लो किसी का तुम नाम रख दिया, एक तुमने हिंदी में कहा चैप्टर पढ़ा मिठाई वाला, कभी था ना बचपन में, या तो उस चैप्टर में बता रहे तुमको, उसमें वो खिलौने वाला भी था, उसे वो एक और प्रोफेशन में नहीं किया था, लेकिन नाम उसका मिठाई वाला या क्या काबुली वाला समथिंग रख दिया था। तो पॉइंट इज दैट कि जब मल्टीपल प्रोफेशन दिखाया है तो उसने एक नाम क्यों दिया, क्योंकि उस पर्टिकुलर नाम में उसका कुछ मॉरल लेसन उसने सीखा, तो मे बी वैसा। तो रैट ट्रैप सिर्फ सुपरफिशियली तुम्हारा मीनिंग नहीं है, कुछ इन डेप्थ मीनिंग भी है। The word rat trap throws light on the human dilemma with respect to the functioning of the world and society. Dilemma मतलब असमंजस बोलते हैं अपने, ये करे कि नहीं करे। अपने सबके मन में ना दो इंस्टिंक्ट्स होता है, अच्छा बोलेगा तुमको करने के लिए, बुरा बोलेगा। बुरा वाला बहुत अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि वो शॉर्ट टर्म होता है, फटाफट हो जाता है। अच्छा करने में बहुत डिफिकल्टी आता है, दोस्त भी छूट जाएंगे उस फील्ड में, बट अगर तुम अच्छा चूज कर तो लंबा रन चलेगा, तुम्हारा लॉन्ग रन चलेगा। अब तुमको एग्जांपल दी सबसे कॉमन आज के जमाने में रैट ट्रैप हम लोग कैसे बनते हैं, हम लोग कैसे ट्रैप में फंसते हैं। रैट यहाँ पे हम लोग ऐसा सपोज कर लो, तुमको अगर नॉर्मल हिंदी में बताए, रैट यहाँ पे इंसान है और ट्रैप माने दुनिया जो हम लोग को मटेरियलिस्टिक चीज ऑफर करता है, हम उसके चंगुल में फंस जाते हैं। तुमको एक लॉजिक बता रहे, सपोज करो तुम्हारे अकाउंट में 2 लाख रुपया है, 2 लाख रुपया, तुमको कुछ तुमको पसंद आ गया एप्पल का कोई लैपटॉप, एक्सपेंसिव, 1,00,000 1,50,000 रुपए का। ठीक है, और तुम्हारे अकाउंट में 2 लाख रुपए, तुम ईएमआई पे ले लिया वो लैपटॉप। ठीक है, अब तुम उसका ईएमआई पे कर रहे हो, और ईएमआई पे करने के लिए तुमको, और तुम जॉब कर रहे हो अपना, पर तुमको वो जॉब अच्छा नहीं लग रहा है एकदम, तो और तुम लैपटॉप भी ले लिया, तुम एक दो सामान और ईएमआई पे ले लिया। ठीक है, लेकिन तुमको वो जॉब कंटिन्यू करना पड़ रहा है, अपना मन मार के 10 बात सुनना पड़ रहा है, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के नीचे होके, और ये मतलब वो काम कंटिन्यू करना पड़ रहा है बिकॉज तुम्हारे सर पे 4 ईएमआई है। तुम उस ईएमआई के चक्कर में अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज करके वो जॉब नहीं छोड़ सकता, यू कांट डू व्हाट यू आर मेड टू डू। इसको बोलते हैं ट्रैप में फंस जाना। ठीक है, ईएमआई के ट्रैप में फंस गए ना। ठीक है, अपने मन को इतना स्ट्रांग बनाओ कि अगर मेरे पास, अगर हम फुल पेमेंट देके अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम वेट कर लेंगे, नहीं तो हम नहीं कर, उससे कुछ सस्ता खरीद लेंगे, या फिर आई विल वेट फॉर इट। तो यहाँ पे क्या ट्रैप दिखा रहे हैं, जैसे एक रैट को आप खाना देके अट्रैक्ट करते हो, वैसे ही इंसान भी ट्रैप में फंसता है मटेरियल बेनिफिट्स के। मेरे दोस्त के पास ये फोन है तो मन में आ ही जाता है, देखो कुछ ना कुछ करके। अब वो तुम्हारा मन है, तुम कैसे उसको कंट्रोल में करता है। ठीक है, तो वैसे ही इंसान भी मटेरियल चीजों के बीच में आ जाता है। वर्ल्ड जो ऑफर करता है इतना कुछ, इतना ल्यूक्रेटिव ऑफर तुमको देगा कि तुम फंस जाएगा उस चीज में। तो ये रैट कौन है, अपने लोग यहाँ पे है। और ट्रैप मतलब दुनिया जो हम लोग को मटेरियलिस्टिक चीज देके। तो तुम बताइए, टाइटल दोनों लेवल पे ठीक है, क्योंकि रैट ट्रैप सेलर है इस चैप्टर में, एक्चुअली एक बंदा है जो रैट ट्रैप बेचता है, बट इंटरनल मीनिंग क्या है इसका, कि रैट अपने लोग हैं, ह्यूमन बींग्स, ट्रैप वर्ल्ड का ट्रैप है ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स। ठीक है, ये पूरा कहानी रिवॉल्व कर ऐसे इंसिडेंट में कि इंसान ट्रैप होता है अपने लालच की वजह से, और लालच ही तुम्हारा, हम सबके अंदर सारा इमोशन है, तुम्हारे अंदर गुस्सा भी है, लव भी है, लालच भी है, एम्बिशन भी है। प्रॉब्लम है तुम कौन सी इमोशन को ट्रिगर करके काम करता है। क्या मेरे अंदर लालच नहीं, अब मेरे को अगर हम चूज करें कि हम ग्रीडी नहीं होना है, हम चूज करें कि हमको अपना एंगर वाले पोर्शन को कम इस्तेमाल करना है, हम चूज करें हमको कौन सा इमोशन को कम रखना, टेम रखना, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, लालच की वजह से वो एक बार झूठ बोलने का मतलब समझ रहे हैं, झूठ का सीरीज चल गया। ठीक है, हेंस ये हमारा टाइटल पूरा एप्ट 1। अगर मैम एग्जाम में तुमको पूछेगी, तुम स्ट्रेट अवे लिख दो। और ऑल्सो ये चैप्टर तुम्हारा एंड होता है विद नोट ऑफ होप, कि इंसान बदल जाएगा। रैट ट्रैप सेलर का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है स्वभाव में, कि आज के बाद वो गलत काम नहीं करेगा। तुम ही बोलो ना, तुम आज तुम बताओ, तुम अभी तक का लाइफ में कितनी बार तुम रैट ट्रैप खरीदा रास्ता में, 0, या मैक्सिमम के बच्चा एक बार बोल देगा मैक्सिमम। सोचो इसका फ्रीक्वेंसी कितना कम है सेलिंग का। तो ये इंसान रैट ट्रैप बेच के तो उतना चला नहीं सकता खर्चा, थोड़ा बहुत चोरी भी करता है, थोड़ा बहुत 2-3 काम करता है ये। ठीक है, तो ये चोरी वगैरह करना वो बंद कर देगा। तो यहाँ पे इसका ये चैप्टर तुम्हारा एंड होगा ऑन द नोट ऑफ होप। सबसे पहले तुम क्या बोलेगा कि रैट ट्रैप के ऊपर कहानी है, दूसरा रैट कौन है, हम लोग ट्रैप ट्रैप वर्ल्ड में वो मटेरियलिस्टिक चीज दिखा के लिए और करता है। और तीसरा चैप्टर खत्म हो रहा है ऑन द नोट ऑफ होप, ये हम लोग को दिखाया गया। और सबसे इजी एग्जांपल है वो ईएमआई वाला एग्जांपल, समझ लो, ट्रस्ट मी। सचो अभी कोई ईएमआई आज, इवन इफ आई मॉर्निंग हम ट्राई करता है ईएमआई पे कुछ नहीं ले, फ्री रहता है इंसान का दिमाग, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, इंसान फिर वहां अपना दिमाग पता है काम पे लगा सकता है, क्रिएटिविटी में लगा सकता है। ठीक है, और जब तुम कोई चीज को हर महीने पे करना होगा तो यू विल बी लाइक कि हमको सुनना पड़ रहा है बात, हमको, तुम्हारा दिमाग में जब बस वही चीज आएगा, तुम दिमाग को राइट फोकस नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसके थीम पे। थीम देखो यहाँ पे तुमको दिया हुआ है, थीम भी शॉर्ट में तुमको उसमें हाईलाइट किया, पर यहाँ पे भी दिखा दे रहा है। पहला थीम हम लोग का यहाँ पे कहानी है ओल्ड डिसइल्यूजन पेडलर का। डिसइल्यूजन माने डिसअपॉइंटेड पेडलर, और थीफ का, जो जिसको कोई घर नहीं बुलाता उसको, लेकिन एक इंसान जेनरोसिटी दिखाती है, एक यंग लड़की उसको बहुत जेनरस होकर दिखाती है, उसको प्यार दिखाती है, काइंडनेस दिखाती है। कहने का मतलब हम शॉर्ट बोले, इंसान की तरह ट्रीट करती है। वरना हमें और जानवर में फर्क क्या होगा,
अगर हम लोग किसी को बहुत गंदा ट्रीटमेंट देते हैं, "ए, देवे जाओ यहाँ से, धक्का मार के निकाले, तुम कौन है?" ये अगर हम लोग ट्रीटमेंट करें तो हम लोग ह्यूमन बर्थ पे एक कलंक है। हम लोग ह्यूमंस में और भगवान ने जानवरों में फर्क क्या बनाया है? वो लोग के पास बोलने का वो नहीं है, वो लोग को वो लोग एक सिविलाइज्ड एरिया में नहीं रहते, सोसाइटी में नहीं रहते। हम लोग सिविलाइज्ड जगह रह के अगर ये टोन यूज करते हैं, ऐसे ट्रीट करते हैं, तो हमारा इंसान जन्म लेना ही व्यर्थ हो गया। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? एक ऐसा पेडलर जो who is taken and shown generosity by a young woman, जिसको एक इंसान, एक थीफ को एक और लड़की ने बहुत काइंडनेस दिखाया, जिससे वो पूरा बदल के रह जाएगा। दूसरा थीम क्या है हम लोग का? रैट ट्रैप दिखा रहा है, इंसान के स्वभाव पे एक ग्लिम्स दे रहा है। इट emphasizes the fact that everybody has essential goodness deep inside which can be awakened to love and understanding। वो कॉमन थीम याद है ऊपर जो पढ़े? हर किसी के अंदर अच्छाई है, थोड़ा सोच समझ के, सूझबूझ से आप शांति से उस इंसान के अंदर का वो अच्छाई को जगा सकते हो। ठीक है। स्टोरी हाईलाइट करे द फैक्ट दैट देयर इज एसेंशियल गुडनेस इन एवरी ह्यूमन बीइंग, हम सबके अंदर है। एट टाइम्स ड्यू टू सर्कमस्टेंस, चीजों की वजह से एंड सिचुएशन की तरफ से क्या होता है, एक इंसान अपने कॉन्शियस को किल कर देता है। कॉन्शियस समझ रहा है, जो तुमको बताता है कृष्णा ये सही है ये गलत है। ठीक है। तो बट द सेम मैन, पर वही सेम इंसान जो, जिसको आप जब काइंडनेस दिखाओगे, दिखाओगे कि दुनिया अच्छी है, अगर उसका पाला ऐसे लोगों से पड़ा है जहां से उसको धोखा ही धोखा मिला है बैक टू बैक, तो वो क्या अपने कॉन्शियस को लॉक कर देगा? क्या मुझे नहीं करना कुछ भी सही दुनिया में किसी के साथ? हाँ, सब धोखेबाज है, मुझे भी अब नहीं करना किसी के साथ अच्छा। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? लेकिन जब आप किसी इंसान को अच्छा दिखाओगे, ठीक है, कि उनको लव अफेक्शन देके उनके अंदर का जो पेन है उसको हील कर दोगे, तब वो इंसान वापस से फ्लावर की तरह ब्लूम करेगा। ठीक है। नंबर 3 के यहाँ पे सबसे बड़ा कहानी था कि जिंदगी भी एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है, बता रहा है लाइफ इज वन बिग रैट ट्रैप। तीसरा थीम हम लोग का ये है। कैसे? अगर तुम कोई चीज, इफ यू टेक समथिंग रॉन्गफुली देन यू गेट ट्रैप। तुम एक बार कुछ गलती कर लो और एक झूठ बोल दो, वो झूठ का एक ट्रैप फंस जाएगा, वो पैटर्न लूप बन जाएगा। एक झूठ को छुपाने के लिए झूठ पे झूठ बोलना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन एक बात हम लोग हिंदी में कहावत है ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसको भूलना नहीं कहते। मतलब वो अगर गलती हो गया लेकिन फिर भी वो गलती सुधारने के लिए समय पे आ जाता है, ठीक है, तो उसको मौका देना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग का थीम क्या कि एवरीवन डिजर्व्स अ सेकंड चांस। ठीक है। वन डिजर्व्स अ सेकंड चांस टू रिडीम हिमसेल्फ, ये हम लोग का कोर थीम है। यहाँ पे को दिया है। पहला थीम क्या था हम लोग का? पहला थीम है वो पेडलर का, उससे वो कैसे एक लेडी ने अवेकन किया, गुडनेस को अवेकन किया। नंबर 2 क्या, हम सब के अंदर वो गुडनेस है बट वो ट्रिगर करने का दे रही है। अभी क्या पढ़ा लास्ट में हम लोगों ने? लाइफ खुद ही बड़ा ट्रैप है। ठीक है। थीम डन। मॉरल में आते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है एक ही ट्रुथ है कि हम सबके अंदर का गुडनेस तुम मारने, हम लोग के अंदर सारा इमोशन है, बस उसका फ्रीक्वेंसी कम बेसी होता है। तो हम सबके अंदर गुडनेस है, वो कभी मरता नहीं है, वो तुम उसको शांत कर देते हो, तुम रोक लेते हो खुद को, वो अलग चीज है। और तुम उसको अवेकेंड कैसे कर सकते हो? प्यार से, सूझबूझ से, समझ से। तो मिस एडला उसके अंदर का गुडनेस को अवेक करती है और वो एक नोबल इंसान बन जाता है, वो एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है। ये मेरा पूरा मॉडल रहा। ठीक है। अब अगर फिलोसफिकल थॉट दिया, वही फिलोसफिकल थॉट है कि पूरा दुनिया ही तुम्हारा रैट ट्रैप है। टर्निंग पॉइंट कब होगा? जब वो इसका लाइफ में टर्निंग पॉइंट आएगा जब वो किसी के घर पे जाता है और उसके घर का कुछ पैसे सुबह चोरी कर लेता है। अब चोरी करने के बाद वो बचने के लिए फॉरेस्ट में घुसता है एंड उसके बाद से इसकी जिंदगी का वो लूप, एक झूठ को छुपाने के लिए फंस जाता है एंड ऐसे करते करते वो एडला से मिलता है। वो चैप्टर अपने पूरा पढ़ेंगे इसमें। ये पूरा चैप्टर का तुम्हारा वो है अबाउट चैप्टर का तुम्हारा नटशेल में पॉइंट्स दिया हुआ है। जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स तुमको बताया, कैरेक्टर स्केच, ये पॉइंट्स देखो यहाँ पे, अगर तुम ये पढ़ लेगा एग्जाम में आया तो इसको लिख दो काफी है। पेडलर एक गरीब वैगाबॉन्ड था जो भटकता है, रैट ट्रैप स्पेशल था लिविंग अर्न करने के लिए, अपने बॉडी एंड सोल को साथ में रखने के लिए। बॉडी एंड सोल मतलब जिंदा रहने के लिए। ठीक है। वो चोरी करता थोड़ा बहुत, इसको एहसास हुआ कि पूरा दुनिया रैट ट्रैप है एंड सबको यहाँ पे रैट की तरह है जो कभी ना कभी फंस ही जाएंगे। जितना ही कंट्रोल कर लो कभी ना कभी इस ट्रैप में फंस जाओगे। ही वॉज इनहेरेंटली नॉट अ बैड पर्सन, कोई बुरा इंसान नहीं है, उसके अंदर अच्छाई भी है। ठीक है। जो दैट वाज अप्ड बाय एडला, आयरन मास्टर की बेटी ने वो चीज को देखा। इन द एंड वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है और एक अच्छा इंसान बन जाता है और जो पैसा वो चोरी करता है वो रिटर्न कर देता है। एडला विलमैनसन दिखाए कौन है? सबसे बड़ी बेटी है आयरन मास्टर की। शी इज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर। सुंदर नहीं है बट बहुत मॉडेस्ट है, एथिकली काम करती है, मॉडेस्ट है, शाय है, ठीक है, काइंड हार्ट है, कंपैशनेट है, स्मार्ट है। ठीक है। क्योंकि वो आंखों में देख के समझ गए थे इस पेडलर के कि ये कोई कैप्टन नहीं लग रहा। कैप्टन की आंखों में तेज होता है, जो चोरी करके भागता है ना उसकी आंखों में डर होगा। तो उसकी आंख देख के समझ गई थी कि ये बंदा कैप्टन तो नहीं है, ऐसा लगे कहीं से भाग के आया ये समझ जाएगी देख के। दैट मीन शी इज इंटेलिजेंट आल्सो। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी होस्ट है। होस्ट माने क्या? तुम्हारे घर पे तुमने किसी को बुलाया है, अब वो चाहे कोई भी हो, तुमको उसका आवभगत करना है, तुमको उसका स्वागत करना है, तुमको उसका बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करना है उसको। शी वॉज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। क्रॉफ्टर अकेला है, उसके पास कोई नहीं है बात करने के लिए। ही वाज हैप्पी टू सी द पेडलर एंड गिव हिम शेल्टर। बहुत खुश हुआ पेडलर को देख के और उसको शेल्टर मतलब रखा घर पे। दिस जेस्चर मेड द पेडलर फील वेलकम्ड। इस जेस्चर से पेडलर काफी वेलकम्ड महसूस किया, कंफर्टेबल महसूस किया, बिकॉज
उसको उसको सबको क्या करते थे लोग, उसको मुंह पे नॉर्मल सा स्वभाव है, कोई मेरे घर पे नॉक करेगा, हम जानते हैं, हम उसके मुंह पे गेट बंद कर देंगे। ठीक है, तो किसी इंसान ने इसको वेलकम करके घर पे बुलाया, ये बहुत अनयूजुअल चीज था इसके। ठीक है, ही वॉज जेनरस, वो इंसान खाना दिया इसको, अच्छे से बात किया, जेनरस था। ठीक है, और वो आदमी अपना पूरा कहानी बताया कि मैं कहाँ काम करता था, वो एक क्रॉफ्टर का पूरा पार्ट रहेगा, और सुबह उठ के ही इसका ही पैसा चोरी कर लिया। ठीक है, तो ये दूसरा आदमी बन गया है तो उसके पास नॉर्मल रैट ट्रैप सेलर था। salary। हाँ, ये आदमी अकेला रहता था, तो बोला कि मैं मेरे पास रहने को जगह नहीं, ठंड का समय, तो रहने को दे दिया जगह इसको, अकेला रहता था क्रॉफ्टर। अदरवाइज क्या है, बाकी लोग मुंह पे दरवाजा बंद कर देते हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, जब कोई इंसान, तो ये साइकोलॉजिकल चीज तुमको बता रहे हैं, जब कोई इंसान को इतना बैड ट्रीटमेंट का हैबिट हो जाता है ना, क्योंकि इसको सब कोई बैड ट्रीटमेंट दिया, जब इसको अच्छा ट्रीटमेंट मिला ना, इसको पता ही नहीं है कि इसको लेते कैसे, रिसीव कैसे करते हैं। जब क्रॉफ्टर ने भी अच्छा ट्रीटमेंट दिया, तो इसको सुबह सुबह उसके घर से चोरी करते वक्त भी एक बार भी एहसास नहीं हुआ, तुम समझ रहे हैं कि इसके संग तो नहीं करना चाहिए हमको। तो इतना अच्छा ट्रीटमेंट वो रिसीव नहीं कर पाया, बिकॉज ही इज यूज्ड टू विच ट्रीटमेंट, बैड ट्रीटमेंट। तो इसको लगा कि ये कैसे हो रहा है मेरे संग, हाउ समवन कैन ट्रीट मी वेरी नाइसली, ये उसको लगा। फिर आता है टॉम, जो कि एक आयरन मास्टर है, आयरन वर्क का ओनर है, यहाँ पे दिखाया आयरन मास्टर के जो ओनर है, तुमको बताया बड़े फैक्ट्री में रहते हैं, उनका एक ही काम था, उनको प्रॉफिट से मतलब उनको कि अच्छा काम करना, और अच्छा काम करोगे तो पैसा तो अपने आप आएगा। ठीक है, हार्ड वर्किंग है, कॉन्शियस अपने काम को, लेकिन नाइट ड्यूटी पे निकलते हैं, क्यों बोले तो रात को अपने फैक्ट्री में जाते हैं, ताकि जब वर्कर को एक्सपेक्टेशन ना हो कि मालिक आएंगे, उस समय वो आके बार इन्विजिलेशन करते हैं, तो रात को कि काम सही से हो रहा है कि नहीं। ठीक है, वो यही है, ये रैप ट्रैप सेलर को ना वो कैप्टन समझ लेते हैं अंधेरा में, समझा, और उसको अपने घर लाने के लिए फोर्स करते हैं। घर में तो लाइट वगैरह है, दाढ़ी वाड़ी बनाते ही रियल फेस देख के ही वॉज शॉक्ड। तो ये पूरा हम लोग का स्टोरी लाइन होगा। ठीक है, इसको पूरा स्टार्ट करते हैं, देखो यहाँ पे पूरा मीनिंग दिया हुआ है। देखो, once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of fire. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. एक बार एक आदमी तुम्हारा रैट ट्रैप बेचता था वायर का, तुमको तो पता है वायर से मोड़ मोड़ के बनता है, और ये कब बनाता है, ऑड मोमेंट्स माने जब फ्री हो गए, तुम फ्री टाइम में काम करेगा ना ये सब चीज, तो ठीक है। और कहाँ से, जो भीख मांग के सामान वामान नहीं मिलता है, किसी दुकानदार से कार्टन ले लिया, किसी से कुछ ले लिया, फेंका हुआ सामान ले लिया, भीख मांग के सामान जो मांगता था बड़े बड़े स्टोर्स एंड बिग फर्म से, ये किराने का दुकान वाले के पास हमेशा तुमको मिल जाएगा। जैसे कार्टन हो गया, थ्रेड हो गया, वायर लोग फेंकता है, ये निकाल निकाल के इतना रस्सी वस्सी निकलता है, तो इन लोग से मांग लेता, वो भीख मांगी सामान, सारा सामान लेता। ठीक है, बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, बट इसके बावजूद बिजनेस उतना प्रॉफिटेबल नहीं था। सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। आई टोल्ड यू ना, रैट ट्रैप कौन खरीदता है यार, उतना फ्रीक्वेंट सेलिंग नहीं है उसका। तो ये तीन काम करता है, ये क्या क्या क्या, थोड़ा बहुत भीख मांगता और छोटा मोटा चोरी भी करता। मतलब रैट ट्रैप सेलर, कॉमा बेगिंग, कॉमा थीवरी, पेटी थीवरी, छोटा मोटा चोरी करता, मतलब ऐसा नहीं किसी का मर्डर वर्डर कर देगा, बट छोटा मोटा किसी के पॉकेट से थोड़ा पैसा निकाल लेना, वो सब। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैक्स, कपड़ा पूरा रैक, समझ रहा है, घर का पाँव पोछ एकदम गंदा। ठीक है, हिज चीक्स वर sunken, पूरा गाल ऐसे अंदर sunken, मतलब अंदर की तरफ, मतलब खाना पीना कुछ नहीं खाता है। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, इसकी आंख को देख के तुमको समझ में आएगा कि भूख दिख रहा है, कि कितना भूखा है, ढंग से खाना नहीं खाया काफी टाइम से। ठीक है, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि इसका कंडीशन तो काफी अच्छा नहीं था। ठीक है, रैग्स में पहना हुआ था कपड़ा। अगर मैं पूछे कि इसका बेसिक इंट्रो क्या है, ही वाज वेयरिंग रैग्स, चीक्स वर sunken, तीन काम था इसका, बेगिंग, थीवरी एंड रैट ट्रैप सेलिंग। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस, क्या मतलब होता है मोनोटोनस का, मतलब कोई काम जो अपने लगातार कर रहे हैं, बोरिंग हो जाता है करते करते, बोरिंग हो गया, कंटिन्यूअस एंड बोरिंग को हमने मोनोटोनस बोलेंगे। ठीक है, लाइफ कैन अपियर टू सच अ वैगाबॉन्ड, कोई नहीं इमेजिन कर सकता कि कितना दुखी लाइफ होता होगा, कितना सैड लाइफ होता होगा, बोरिंग होता होगा ऐसे वैगाबॉन्ड के लिए। तुम सोचो, आज तुम थक के पढ़ के स्कूल करके तुम कहाँ जाएगा, अपने घर पे अपना रूम में रिलैक्स करेगा, कोई तुमको डिस्टर्ब नहीं करने वाला है, सुकून से तुम सोएगा, मन क्या तो निकला, नहीं मन क्या तो नहीं निकला अगला दिन। ठीक है, तो यहाँ पास एक जगह है अपना, कि कहीं कहीं रहने के लिए गया, वहां पे मन नहीं लग रहा, फटाक से अपने घर पे आ जाओ। पर वैगाबॉन्ड के पास तो घर नहीं होता है, तो सोचो कितना सैड एंड बोरिंग लाइफ होता होगा इनका। ठीक है, हु प्लॉड्स अलोंग द रोड, जो रास्ते में भटक भटक के चलते हैं, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, इसका मतलब क्या है, अपने ख्यालों में रह गए, अपने सोच में, बस अपनी बातों में, अपने थॉट्स में, अपने डीप थॉट्स में रह गए। ठीक है, तुम बताना सड़क पे कौन सोना अलाउ करता है, अगर कहीं सो जाओगे ना ठीक ठाक जगह पे सो गए तो, देखो ठीक ठाक कहीं पार्क में सो गए, कोई बेंच मिल गया वहां सो गए, तो वहां तो मार के निकाल देता है। ठीक है, तो इतना इजी नहीं है रास्ते पे कहीं पे सो जाना वैसा। बट वन डे दिस मैन had fallen into a line of thought, बट एक बार ना इसके दिमाग में एक नया थॉट आया, which really seemed to him of entertaining, उसको ये थॉट काफी अम्यूजिंग लगा, काफी प्लेजेंट लगा, काफी अच्छा लगा। वो थॉट क्या था, he had naturally been thinking of his rat traps, ये rat trap के बारे में सोच रहा था। when suddenly, अचानक से, he was struck by the idea, एक थॉट आया इसके मन में, that the whole world about him, पूरा दुनिया, the whole world with its lands, seas,
पूरा दुनिया जहाँ पे लैंड है, सी है, शहर है, गांव है, was nothing but a big rat trap। कि पूरा दुनिया ही रैट ट्रैप है, याद है टाइटल हाँ कि पूरा दुनिया ही रैट ट्रैप है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। बेट का मतलब होता है टेम्पटेशन। तुम देखा यूट्यूब का थंबनेल, हाँ थंबनेल तुम देख रहे हो, हाँ तुम अपना बताओ, तुम कभी ऐसा हुआ है कि तुम थंबनेल देख के वीडियो क्लिक किया हो हाँ और वीडियो में कुछ ऐसा बात नहीं था? हाँ। तो इसको बोलते हैं टेम्पटेशन बेट, इसको बोलते हैं क्लिक बेट करना। क्लिक बेट क्या होता है? ऐसा हम कुछ थंबनेल बना दिए, ऐसे किसी का फोटो डाल दिए कि तुम एकदम अट्रैक्ट हो गए, भाई इसका बात हो रहा है तो देखना ही पड़ेगा। तुम क्लिक किया, क्लिक करके वैसा नहीं हुआ। वैसा कुछ नहीं दिखा तुमको। तो इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस दैन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। बेट माने टेम्पटेशन। Temptation. It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything come to an end। जिस तरीके से हम लोग चीज या रोटी ऑफर करते हैं रैट को, दुनिया हमें अमीरी, खुशी, शेल्टर, खाना, कपड़ा इसका लालच देता है। जैसे कि रैट ट्रैप को हम चीज और पोक देते हैं, और जैसे आप उसे टेम्प्ट के अंदर जाते हो, क्या होता है? रैट ट्रैप में बंद हो जाता है। जैसे हम उसमें फंसते हैं, दुनिया हमको उसमें घेर लेता है, अब हम लोग उसमें फंस गए, अब उससे बाहर निकल, उस चंगुल से तुम निकल नहीं पाओगे। वंस यू आर इनटू द ट्रैप ऑफ द मटेरियलिस्टिक थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, यू विल नेवर बी एबल टू कम आउट ऑफ इट। जैसे ईएमआई का एग्जांपल लो ना, हाँ ईएमआई का 1 साल का होता है, वो सिलसिला चलता ही रहता है, चलता है, खत्म ही नहीं होता। उठते में तुम अगर ईएमआई 5 साल का है, उस 5 साल में तुम कोई नया सामान नहीं लेगा, वो भी ईएमआई एक नया एड ऑन उतारेगा उसमें, तुम समझ रहे हो? तो ये पूरा यहाँ पे एग्जाम्पल बेसिक वही है उस चीज का। The world had of course never been very kind to him। दुनिया, हम तुमको बोला ना, जहां भी जाता दुनिया उतना अच्छा बिहेव नहीं किया। जब दुनिया आपके संग अच्छा बिहेव नहीं करता तो हम लोग का मन क्या करता है कि वो छोड़ो यार, अपना कॉन्शियस लॉक कर देते हैं हम लोग फिर। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। तुम बता, अगर तुम्हारे संग कोई बुरा करेगा तो उसके बारे में तुमको बुरा सोच के खुशी मिलेगा कि अच्छा सोच के खुशी बुरा। मिलेगा? ये ह्यूमन नेचर है, देखो इसमें हम लोग बुरा नहीं कोई मेरे संग बुरा किया तो उसका बुरा सोच के मेरे को अच्छा लगेगा। तो वर्ल्ड ने इसके साथ बुरा किया तो वर्ल्ड के बारे में बुरा बुरा सोच के इसका मन अच्छा हो रहा है कि वर्ल्ड रैट ट्रैप है, ये है, वो है, तो ही इज फीलिंग गुड, क्योंकि वर्ल्ड हैज नेवर बीन काइंड टू हिम। कभी वर्ल्ड काइंड नहीं था इसके प्रति। इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज। टाइम पास कैसे करे? अब हम, अगर मेरे को यहाँ से मेरे घर जाना है, मैं कैसे टाइम पास करती हूँ? ईयरफोन्स लगा के अपना, हाँ सब ऐसे ही करते हैं, गाना वाना बजा के सुन के चले जाते हैं। तो इसका ये चेरिश्ड पास टाइम क्या बन गया कि अपने थॉट्स में वर्ल्ड के बारे में उल्टा पुल्टा बोलो, सोच के मन में खुशी मिलता है इसको, ठीक है। ड्यूरिंग मेनी ड्रियरी प्लॉटिंग्स, ड्रियरी माने लंबा प्लॉटिंग्स, जब वो चलते जा रहे, थक गया है, तो उस वक्त थकावट में उसको मजा कब आता है? सोच के, वर्ल्ड के बारे में बुरा सोच के। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर एंड ऑफ अदर्स हु विल स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बीट, ठीक है। ड्रियरी माने डल एंड प्लॉटिंग माने वही वॉक्स। अब पता है क्या सोचता है? ये जानता है कुछ लोगों को, अपने दोस्त यार में, किसी आस पड़ोस में, आसपास के लोगों में किसी को देखा होगा, ये जानता है कि कुछ लोग हैं इसमें से जो इस ट्रैप में फंस गए हैं। इस ट्रैप में फंसने का मतलब है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंस गए हैं और इसमें कभी निकल नहीं पाएंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बस फंसने ही जा वाले हैं, वाले फंस जाएंगे, मतलब समय आने पे फंस फंस- जाएंगे। वन डार्क इवनिंग, एक शाम को, एज ही वॉज ट्रजिंग अलोंग द रोड, जब वो चल के जा रहा था रोड पे, ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज। जब वो जा रहा था उसको एक ग्रे कलर का कॉटेज दिखा रोड साइड पे। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। वो नॉक किया और बोला मुझे आज रात के लिए आपके घर पे शेल्टर चाहिए। नॉर वॉज ही रिफ्यूज, वही क्रॉफ्टर मना नहीं किया, ठीक है। कैसा कॉटेज है? ग्रे कॉटेज है, ये रोड के साइड में, ठीक है। अंदर गया। इंस्टेड ऑफ द सार फेसेस विच ऑर्डिनरीली मेट हिम, द ओनर हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। यूजुअली कैसे लोग उसको ग्रीट करता है? एकदम मुंह बना के, सार फेस माने क्या? मुंह बनाए, कौन हो तुम, निकलो यहाँ से। बट यहाँ पे क्या हुआ, इतना अच्छा आदमी निकला, इसकी बीवी बच्चे नहीं थे, अकेला रहता था क्रॉफ्टर, बहुत खुश हो गया कि अरे मेरे पास कोई है बात करने के लिए आज, ठीक है। हम बोला ना, जब आपको इतना बुरा बिहेवियर आपके संग होता है, जब अचानक से कोई अच्छा बिहेव करता है, आप डाउट करते हो उस पे, एंड यू डोंट नो हाउ टू रिसीव दैट लव एंड काइंडनेस। Immediately he put the porridge pot on the fire। इसने porridge जो बनाया था उसका pot को, उसके pot को गैस पे रखा, and gave him supper, उसको डिनर दिया। Then he carved off such a big slice from his tobacco roll, एक tobacco roll से इतना बड़ा स्लाइस निकाला वो, and that it was enough both for the stranger's pipe and his own। मतलब वो होता है ना, अपने रास्ता में नहीं पीते लोग, इसको क्या बोलते हैं, बीड़ी हिंदी में, ठीक है। तो ऐसा, तो निकाला अंदर से थोड़ा सा टबैको रोल और बोला ये आपके लिए भी इनफ होगा, मेरे लिए भी इनफ होगा, and उसको फोल्ड करके लोग स्मोक करने लगे। Finally, he got out an old pack of cards, ताश वाश खेला, played majolus with his guest until bedtime, ठीक है। ताश खेला, स्मोक शेयर किया, डिनर दिया इसको, पॉरेज बनाया। मैम पूछेगी, अगर क्वेश्चन था हाउ द क्रॉफ्टर ट्रीटेड द rat trap seller, he was very kind towards him, he was a very good host,
he played Majolis with him, gave him supper, shared cigarette with him, या जो भी shared tobacco roll with him, ठीक है। तो जो भी था, और उसके बाद शेयर इज लाइफ स्टोरी, जिंदगी की कहानी भी शेयर किया। तुम कभी नोटिस करना, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, नाना हो गए, दादा हो गए, वो लोग के पास तुम बैठोगे ना, उनके पास कोई बैठना नहीं चाहता है अभी। सबका तो अपना अपना काम हो गया। तो तुम देखो, तुम जाओगे तो वो अपने रूम में रहते हैं, अपना कुछ टीवी वी देख लेते हैं, कोई बैठता नहीं उनके पास, ठीक है। और अगर उनके पास बैठोगे, उनके पास बहुत बातें हैं बोलने को, उनकी कहानियां, उनके अपने टाइम का बात, तो दे हैव लॉट टू से। कभी बैठना है, तुमको बहुत अच्छा अच्छा बात सुनने को मिलेगा, मतलब एकदम अगर अच्छे से लेवल पे बात हो तो यहाँ पे क्या दिखा रहे, ओल्ड मैन को भी ना कोई बात करने वाला नहीं था, तो उसको बहुत अच्छा लगा, ये अपना पूरा जिंदगी की कहानी एक बार में खोल देता है। The old man was just as generous with his confidences वाले secrets, as with his porridge and tobacco. Old man उतना ही generous था अपने secrets को लेके, जितना वो porridge और tobacco के लिए था। मतलब जैसे उसने ऑफर कर दिया ना अपना सीक्रेट, ही वैसे वो सिंपली ऑफर कर दिया, जैसे टबेको एंड पॉरेज ऑफर किया ना, वैसा ही सारा लाइफ का बात बोल दिया। दीदी अगर क्वेश्चन है कि एक आप अभी मिले उसको और आप अपने लाइफ का पूरा सीक्रेट बता दिए तो If you were in his place, what you would have done, ये मैम पूछेगी ना, तुम बोल रहे हैं, हाँ तो you should say कि we should not disclose any secrets to anyone, because in this story rat trap seller was not physically harming someone, he was not a hardcore criminal, but you never know if someone else is a hardcore criminal or what। तुमको नहीं पता वो इंसान अगर किसी इसको अगर जनरलाइज स्टेटमेंट में तुमसे पूछे, तुम क्या बोलेगा? rat trap seller was not a hardcore criminal, but if I'm sharing my personal details with a stranger, I don't know what his or her intentions are। तुमको पता है कि वो क्रिमिनल नहीं, रिकॉर्ड नहीं है, उसका इंटेंशन क्या, उसका इंटेंशन तुम्हारे पैसा पे है, तुम्हारे घर पे है, क्या पता तुमको। तो अगर तुम्हारे पे बात आएगा, तो कभी भी अपना सीक्रेट्स, अपना बातचीत कभी नहीं डिस्क्लोज करना चाहिए। पीपल विल बैक स्टैब यू, ये होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज porridge and tobacco। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट once that in his days of prosperity, मतलब बहुत जब पैसा था, his host had been a crofter at Ramjo Ironworks and had worked on the land। तो ओल्ड मैन जो कि कॉटेज का ओनर है, वो वॉलंटरीली बोला सारा सीक्रेट सामने से आके, और ये बता रहे, जैसे मतलब बहुत इजीली बता दिया, कहने का मतलब है रैट ट्रैप मेकर को इन्फॉर्म किया कि पास्ट में कॉटेज ओनर बहुत अमीर था। बताया कि मैं एक जमाने में काफी अमीर था, मैंने लैंड रेंट पे लिया था रामजो आयरन वर्क्स में, और मैं वहीं पे फार्मिंग करता था उसी लैंड पे। मतलब सब कुछ बताया कि मैं एक लैंड लेके रखा था, वहां पे फार्मिंग करता था, अमीर था मैं। नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, इट वाज हिज काउ व्हिच सपोर्टेड हिम। अब ये डे लेबर नहीं कर पाता है, डे लेबर समझ रहे हैं, मतलब वो मेहनत मजदूरी वाला काम नहीं कर पाता है, तो वो कौन सपोर्ट करता है इसको? इसकी काउ सपोर्ट करती है, गाय सपोर्ट करती है इसको। यस, दैट बॉसी वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये बॉसी है, गाय को बोल रही है, एमसीक्यू में आता है, हु वाज द बॉसी। गाय को बोलते हैं, गाय जैसे गाय का जब मन नहीं होगा तो दूध नहीं देगी ना, तो बोला वो बॉसी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अब इसके पास एक गाय है जिसका मिल्क निकाल के वो सेल करता है, उससे सपोर्ट होता है, क्योंकि एक उम्र के बाद आप शारीरिक खटनी नहीं कर पाओगे, कितना कर लोगे यार, ठीक है। She could give milk for the creamery every day। creamery दूध दही का दुकान नहीं होता है, उसके लिए वो हर दिन मिल्क देती है। And last month he had received all of 30 kroner in payment। and कितना रिसीव किया उसने? 30 kroner उसको पेमेंट में मिला। क्रॉफ्टर जो है वो उतना मेहनत नहीं कर सकता, उसकी काव उसको बहुत सपोर्ट करती है, वो बोले कि काव काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, वो हर बार मिल्क देती है, वो सेल करता है उसको क्रीमरी में। लास्ट मंथ उसे 30 करोड़ कमाया है इस क्रीमरी से। अपना कमाई तक तुम बता दे रहे किसी को, दैट इज सच। बोले ऐसे लोग बहुत, हम भी तुमको बताया तो हम भी इनिशियली सबको सब कुछ बोल देता था, एवरीथिंग। तो यू विल अंडरस्टैंड, यंग में आपको पता नहीं होता है, ठीक है, कि कौन कैसा है, क्या कोई प्यार से पूछता है, बता देते हो, ठीक है, बट यू विल रियलाइज कि दैट पर्सन माइट उसका इंटेंशन आपके लिए ठीक नहीं हो, आपकी चीजों पे लेके ठीक नहीं हो। तो यहाँ पे भी इसको समझ में नहीं आ रहा है, बट ही शेयरिंग एवरीथिंग। अपना मनी का बात कैसे किसी अननोन इंसान को जो रात को आपके घर में घुसा, आप कैसे बोल सकते हो? The stranger must have seemed incredulous। incredulous का मतलब क्या? unbelieving। stranger काफी unbelieving लग रहा था कि उसकी बातें भरोसा नहीं हो रहा है। for the old man got up। old man उठा and window के पास गया, took down a leather pouch। एक पाउच लिया, ऐसे किल्ली पे एक पाउच लगा हुआ था, नेल में एक पाउच लगा हुआ था, in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills। और क्या निकाला उसके अंदर से? 3 तो wrinkled माने मुड़ा हुआ, इधर मुड़ा हुआ ऐसे मोड़ के रखते पैसा, 10 करोड़ रुपया निकाला, खिड़की के बगल में पाउच था, उसमें निकाल के जिप करके दिखा रहे, ठीक है। These he held up before the eyes of his guests। लाके दिखा भी रहे, ये देखिए मैंने ये कमाया 30 करोड़, कहाँ पे रखता हूँ पैसा। nodding knowingly and then stuffed them back into the pouch। वैसे दादी लोग नहीं रखती है पाउच में पैसा, ऐसे मोड़ के खोल के रख के वहां पे रख दिया। The next day both men got up in a good season। good season का मतलब है सुबह सुबह, early in the morning उठ जाते हैं। The crofter was in a hurry to milk his cow। crofter बहुत जल्दी में था गाय का दूध निकालने के लिए। and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up। ये देखो courtesy होता है कि आप किसी और के घर पे जब हो तो वहां का ओनर अगर उठ गया तो आप कैसे सो सकते हो?
ठीक है, और घर लॉक भी करना होगा तो वो भी उठ गया क्योंकि उसको निकलना होगा मे बी। दे लेफ्ट द कॉटेज, सेम टाइम पे कॉटेज निकले वो लोग। क्रॉफ्टर तुम्हारा दरवाजा लॉक किया, ठीक है, एंड की को अपने पॉकेट में रख लिया, और वो जो आदमी के पास रैट रहा था गुड बाय बोला, थैंक यू बोला, एक जन गया इस डायरेक्शन, एक जन गया इस डायरेक्शन, अपने अपने रास्ते चले गए काम पे। हुआ क्या देखो यहाँ पे, बट हाफ एन आवर लेटर द रैट ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। ये आया फंसने का मोमेंट। अगर मैम बोलेगी ना कि वो याद है रैट ट्रैप ऊपर मजाक उड़ा रहा था किसी का हाँ कि दुनिया ऐसी ही है, सब फंस जाते हैं, कुछ लोग हैं जो फंस चुके हैं, कुछ है जो फंसने वाले हैं, मैं तो समझ गया ट्रिक, अभी ये भी तो फंस जाएगा, पैसा के लिए मटेरियलिस्टिक थिंग्स मत में खुद भी तो फंस जाएगा। हाँ ठीक है, तो अगर मैम पूछेगी when he was stuck in the trap, what was a particular moment, ये था वो मोमेंट। हाफ एन आवर ठीक है, रैट ट्रैप वहां पे खड़ा रहा उसके दरवाजे के बाहर। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इट, वो घर के अंदर, घर को ऑब्जर्व कर रहा है, अंदर नहीं जा रहा है घर के, वो ऑब्जर्व कर रहा है खिड़की को, खिड़की पे पैसा टंगा हुआ था ना पाउच में वहीं पे। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, विंडो के पास गया, स्मैश्ड अ पेन, तोड़ा ऐसे एक जो छोटा सा पतला सा पेन होगा उसको तोड़ के ऐसे अंदर हाथ किया, और ऐसे हाथ स्टक इन हिज हैंड, ऐसे हाथ पाउच यहाँ पे टंगा हुआ था, ऐसे पाउच लिया, पाउच निकाल के 30 करोड़ निकाल लिया। ठीक है, देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली, फिर उसी पेन जो तोड़ा था उसके अंदर से पाउच को वापस टांग दिया एंड चला गया वहां से, एंड ही वेंट अवे। As he walked along with the money in his pocket, pocket में पैसा था, he felt quite pleased with his smartness, बड़ा खुश हो रहा है, मैंने क्या स्मार्ट वर्क किया। He realized of course that at first he dared not continue on the public highway, क्या एहसास हुआ कि मेरे को पब्लिक हाईवे पे नहीं जाना चाहिए बिकॉज क्रॉफ्टर देख सकता है मेरे को, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स, इनटू द वुड्स माने फॉरेस्ट, जंगल की तरफ मुझे चलना चाहिए। During the first hours, this caused him so difficulty. Later in the day, it became worse, for it was a big and confusing forest which he had gotten into. शुरुआती समय में तो बहुत डिफिकल्टी हुआ, और शाम को डिफिकल्टी बढ़ता गया क्योंकि पूरा फॉरेस्ट तुम्हारे कंफ्यूजन था, चक्कर भी था, यहाँ से घुसो तो यहाँ से आ जा रहे हो, सेम जगह पे आ जा रहे हो, खाने को कुछ भी नहीं है, और ठंडा का टाइम एकदम। He tried to be sure to walk in a definite direction, but the path twisted back and forth so strangely. मतलब तुम सोचो कि मैं देख सीधा चलूंगा, स्ट्रेट जाऊंगा, पर अपने आप ही रास्ता का ट्विस्ट टर्न्स खा रहा है कि तुम घूम जा रहे हो बार बार। He walked and walked without coming to the end of the wood. चलते गया, चलते गया, चलते गया, और रास्ता कोई अंत ही नहीं हो रहा है। And finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. इसको एहसास हुआ कि मैं घूम फिर के एक ही एरिया में घूम रहा हूँ फॉरेस्ट के। इतना चलने के बाद उसको कुछ देखा होगा, पेड़ या पौधा ऐसा कुछ देखा होगा, बोला ये तो पेड़ उधर भी था, मतलब ही रियलाइज कि मैं सेम जगह पे बस गोल 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 घूम रहा हूँ। ठीक है, ये सब रेफरेंस का दिखा रहा है, गोल गोल घूमना, ये ट्रैप अगेन, समझ में है कि आप ट्रैप में ही भटक रहे हो, घुस रहे हो, आप चाह के भी निकल नहीं पा रहे हो, यू आर इन द ट्रैप। अगर आप पूछेगी कि हाउ यू कैन फिगर आउट दैट ही वाज इन द ट्रैप, दिस इज हाउ ही वाज इन द ट्रैप। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स, अपने थॉट्स को रिकॉल किया अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में। वो याद है रैट ट्रैप वाला थॉट, ये याद है को मैं फंस गया। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, बोला मेरी बारी आ गई, मैं भी फंसी गया एक्चुअली। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट, बेट क्या था, पैसा, टेम्पटेशन। जब आपको लालच मिले ना और आप उस समय अपने लालच को रोक लो तो भगवान आपको कुछ और बड़ा बना देते हैं। मतलब भगवान छोटा मोटा लालच आपके सामने रखेंगे, लालच होगा तुम्हारा सामने वाले का नुकसान करके अपने आप को आगे बढ़ाना, बहुत टाइप का लालच आपके सामने रखेंगे। अगर तुम उस लालच में पड़ गए ना कि हाँ मेरे को मौका मिल रहा है सामने वाले को गिरा के आगे बढ़ने का, एंड यू जस्ट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, फिर तुम गया, वो करेंगे। दिस इज द गॉड्स वे ऑफ टेस्टिंग। अगर मैं इस बच्चे के आगे मौका रखता हूँ किसी को गिरा के बढ़ने का, तो ये बढ़ता है कि नहीं। अगर तुम उस समय खुद को रोक लिया कि मैं गिरा के तो नहीं बढ़ूंगा किसी को भी, ठीक है, देन ही विल मेक यू समथिंग वेरी बिग शॉट, मतलब ऐसा। तो यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. Now his own turn had come. इसका खुद का बारी आ गया था। He had let himself be fooled by a bait. इसने खुद को अलाउ किया है बेवकूफ बनाना, by a bait माने temptation, and पकड़ा गया। ऐसे मतलब इस चंगुल में आ गया, स्कॉट में फंस गया। The whole forest with its trunks, branches, thickets, fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. ठीक है, ऐसा लग रहा है पूरा जेल की तरह है, क्योंकि एक हर चीज यहाँ पे पेड़ पौधा हर चीज एक जेल की तरह जहाँ मैं फंस चुका हूँ, जहाँ मैं गोल गोल घूम रहा हूँ, बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। इनपेनिट्रेबल प्रिजन माने क्या, सिचुएशन ऑफ नो एस्केप, जहां तुम बाहर नहीं निकल सकता। महीने का नाम था दिसंबर, इट वाज लेट इन दिसंबर, दिसंबर का मंथ है। डार्कनेस वाज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, पूरा फॉरेस्ट तुम्हारा अंधेरे से भर चुका था। दिस इंक्रीज द डेंजर, इससे डेंजर और तुम्हारा बढ़ गया था। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, इसका दुख भी और बढ़ गया था, डिस्पेयर पेन भी बहुत बढ़ गया था। ठीक है, सैडनेस और होपलेसनेस काफी बढ़ गया था, कहने का मतलब है। फाइनली फाइनली ही सॉ नो वे आउट, देखा कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, मतलब वो लेट गया थक हार के, खाना पीना कुछ खाया वही लेट गया। ठीक है, टायर्ड टू डेथ, इतना थक चुके कि मरने जैसा हालत हो गया है। Thinking that his last moment had come, but just as he laid his head on the ground, he heard a sound, a hard, regular thumping. जैसे ही वो सोने के लिए गया, उसको एक आवाज आ रहा है, एक रेगुलर थम्पिंग, थम्पिंग समझ, जैसे कोई फैक्ट्री में काम कर रहा हो,
जैसे आयरन ओर का हाँ। कोई मिल में जैसे आवाज आता है वैसा उसको थम्पिंग का आवाज आया, लेकिन इसको लगा थम्पिंग माने कोई हेवी थिंग को आप हिट कर रहे हो, जोर से मार रहे हो कोई हाँ। हैमर से या कोई चीज से, ठीक है। There was no doubt as to what that was. कोई डाउट नहीं कि क्या था। He raised himself, वो उठा। Those are the hammer strokes from an iron mill. उसको समझ गया कि आसपास कोई फैक्ट्री है, कोई मिल है मेरे। There must be people. अगर फैक्ट्री है, कोई मिल है, तो मतलब अंदर लोग भी होंगे। He summoned all his strength. Summoned का मतलब है gathered, पूरा strength इकट्ठा किया, उठा and staggered in the direction of the sound. और जहां sound आ रहा था वहां डायरेक्शन में चल गया। कांपते हुए पाँव से जैसे भी चला गया, ठीक है। द रामजो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो आयरन वर्क्स अब बंद हो चुका है, वर नॉट सो लॉन्ग अगो, बहुत साल पहले ऐसा हुआ नहीं था। इट वाज लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फॉर्ज, जो अब खत्म हो चुका था। रामजो आयरन वर्क्स क्या था, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं होता है, एक जगह तुम्हें ना पहले सामान लाएगा, तुम उसको पहले स्मेल्टिंग करेगा, फिर रोलिंग करेगा, पहले कट करेगा, फिर रोल करेगा, फिर फॉर्ज में डाल के शेप करेगा, तो अलग अलग डिपार्टमेंट है ये। अब ये खत्म हो चुका है, बता रहे हैं। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेवीली लोडेड बार्जेस एंड स्काउस, बार्जेस एंड स्काउ मार्क कर लेना है, यहाँ पे दिया है बार्जेस एंड स्काउस दोनों टाइप ऑफ बोट है, कॉपी में लिख लेगा एग्जाम में आएगा तो। बार्जेस एंड स्काउस दोनों तुम्हारा टाइप ऑफ बोट है, दोनों ही बोट का नाम है, बार्जेस एंड स्काउस। बाकी तुमको दिया ये लिस्ट तुमको एक तो। हाँ। बार्जेस एंड स्काउस वाला क्या है, टाइप ऑफ बोट, बोट। ठीक है। यहाँ पे बता रहे हैं कि summer time में long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal which led to a large inland lake, and in the winter time the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates। देखो इसका मतलब क्या हुआ, गर्मी में और ठंडे में होता क्या है। उस जमाने में रामजो आयरन वर्क्स बहुत बड़ा फैक्ट्री था, पहले ये बताया हम लोग को, जो कि अब बंद हो चुका है, ठीक है। अलग अलग सेक्शन था वहां पे, स्मेल्टिंग का अलग सेक्शन, रोल करने का अलग सेक्शन, और फिर उसको फोर्ज में तुम्हारे एकदम भट्टी सा होता है अलग में, उसको डाल के जब वो थोड़ा गर्म हो जाए, गर्म होता है तो उसको शेप कर पाएगा। आयरन अगर तुम्हारा सॉफ्ट हो गया, प्लम हो गया, तो उसमें तुम उसको शेप कर पाओगे किसी भी चीज में, तो फोर्ज में तुम्हारा डालना। समर के टाइम पे तुम्हारा क्या होता है, बहुत सारा बोट आता है लोड करके मटेरियल लेके कैनल तक पहुंचता है। कैनल जो है तुम्हारा वो कहाँ से कनेक्टेड है, अंदर का इनलैंड लेक से कनेक्टेड अंदर में, वहां तक आता है। और विंटर सीजन में क्या होता है, बहुत सारा कोल यूज होता है, यूज टू कम टू द फैक्ट्री, बहुत कोल आता है फैक्ट्री में। और कोल ब्लैक कलर का तुमको पता है, विंटर में मौसम बहुत ड्राई होता है, रास्ता में पूरा धूल मिट्टी उड़ता है, ब्लैक है पूरा रास्ता ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पे द रोड यूज टू बिकम ब्लैक बिकॉज ऑफ कोल डस्ट फॉलिंग ऑन द रोड फ्रॉम ट्रक, तो ट्रक से जो कोल डस्ट गिर रहा है पूरा रास्ता काला होता जाता है। समर टाइम में बोट आता है, बोट तुम्हारा कैनल में लगता है, कैनल से तुम्हारा कहाँ कनेक्टेड है बताओ तो, इनलैंड लेक से। बोट तुम्हारा ये हो गया, बोट आया तुम्हारा कैनल तक, कैनल से तुम्हारा इनलैंड लेक से कनेक्टेड है। और विंटर टाइम में तुम्हारा ट्रक्स आता है, ट्रक में तुम्हारा कोल डस्ट गिरता है जो पूरा रास्ता को काला कर देता है, ठीक है। During one of the long dark evenings just before Christmas, क्रिसमस के पहले एक लंबा शाम का बात है, the master smith and his helper sat in the dark forge, जो मास्टर स्मिथ और उसका जो हेल्पर है वो लोग बैठ गए वहां पे डार्क फोर्ज में, अंदर में जो फोर्ज था उसके सामने बैठ गए, फर्नेस के आगे एकदम भट्टी के आगे, वेटिंग फॉर द पिग आयरन, पिग माने रॉ आयरन, पिग समझे, रॉ आयरन माने एज उसको शेप नहीं किया हुआ है, रॉ बस निकाला हुआ है, पिग आयरन विच हैड पुट इन द फायर, इसको फायर में डाला गया था ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट होगा तो फिर उसको कट कर पाएंगे। टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, एनविल में कट करते हैं ना, फिर एनविल पे रख के एक बड़ा सा जगह पे, तो पहले वो गर्म होगा तो थोड़ा प्लम्प हो जाएगा, प्लम्प होते एनविल पे रख के अपने इसको काट पाएंगे वैसा। पिग आयरन का मतलब होता है रॉ आयरन। एनविल क्या, हेवी ब्लॉक ऑन विच आयरन इज हैमर्ड, जहाँ पे हैमर करके इसको तोड़ते हैं, ठीक है। Every now and then one of them got up to stir the glowing mass। अब क्या होता है, सपोज हम ब्लैक स्मिथ है तो मेरा हेल्पर है, अब हम पहले हल्का हल्का उसको घुमा रहे हैं, मम्मी लोग नहीं बनाती सब्जी को, सब्जी चढ़ाने के बाद बीच बीच में आके क्या करती है, थोड़ा घुमाती है कि जल नहीं जाए, यही तो चिपक नहीं जाए नीचे। अब ये क्या कर रहे हैं, बीच बीच में आके ऐसे थोड़ा सा घुमा के जा रहे हैं, कभी मैं आ रही हूँ कभी तुम आ रहे हो, बिकॉज इतना भट्टी वहां पे इतना आ गया कि बहुत पसीना पसीना हो जा रहे हैं, ठीक है। टू स्टर द ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार, एक बड़ा सा आयरन बार उसे घुमा रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विद पर्सपिरेशन, पसीना से पूरा शरीर एकदम टपक रहा है। दो एज वाज द कस्टम, ऐसा ही कस्टम था। ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड पेयर ऑफ वुडन शूज, वो कुछ नहीं पहना हुआ था, एक लंबा शर्ट पहना हुआ था एंड वुडन का शूज पहना हुआ था। ओकेजनली एक बंदा वहां जाता है फर्नेस के पास में, हल्का हल्का शाइनिंग पीस को मूव करता है और वापस से आता है, कुछ सेकंड्स में आता है, बहुत पसीना निकलता है उसके बॉडी से, ठीक है। और एज पर द प्रैक्टिस वो लोग क्या पहने हुए थे, क्योंकि वहां पे बोला गया है अगर आप काम कर जस्ट वेयरिंग लॉन्ग शर्ट और काइंड ऑफ अ थिंग एंड वुडन शूज, ताकि लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाए, ठीक है। ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, फोर्ज में अलग अलग तरह का साउंड आता है। अब क्या साउंड आएगा तुम बता, द बिग बेलोज ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल क्रैक, वो जो जैसे भुट्टा नहीं सिकता है, भुट्टा का आवाज से कट कट कर ऐसे क्रैक कर वैसा, ठीक है। बिग बेलोज माने बैग्स ऑफ एयर हो गया।
तो अलग अलग तरह का साउंड आता है। एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, द फायर बॉय शॉवल्ड चारकोल इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस। तुम कभी देखा है मम्मी लोग ना जब कढ़ाई का पूड़ी बनाती है, हाँ तलती है, तो हम लोग का जो क्या बोलते हैं, व्हाट यू कॉल इट हिंदी में, खुचिया बोलते हैं, कुछ हाँ हाँ। तुम देखा होगा ऐसे फ्लैट होता है, हाँ स्क्वायर शेप स्क्वायर का होता है, स्क्वायर या फिर गोल्ड शेप का हाँ होगा। तो उसको इतना बड़ा इमेजिन कर ले, अगर इतना बड़ा होगा तो हम ऐसे कोल उठाएंगे और ऐसे इसमें डाल देंगे। अच्छा मोह माने माउथ ऑफ द फर्नेस। तो वैसा ही सेम चीज यहाँ पे था, क्योंकि उससे पिक करने में आराम रहता है। ठीक है। तो फायर बॉन्ड ने क्या किया, चारकोल को मॉ ऑफ द फर्नेस माने क्या, मॉ इज माउथ, हाँ फर्नेस में डाला विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। जब इतना सारा डालेंगे तो क्लैटरिंग साउंड नहीं आएगा, कट 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 वैसे। आउटसाइड रोअर्ड द वाटरफॉल, और बाहर ही तुम्हारा एक वाटरफॉल था, उसका आवाज आ रहा था। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड, अम्फन तुम देखा ही है, अम्फन में कैसे जोर से हाँ आवाज आया था, जब तेज हवा चलता है तो बहुत जोर आवाज आता है। शार्प नॉर्थ विंड विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्लैक ब्रिक टाइल्ड रूफ। अगर मैं पूछे कि व्हाट वाज द साउंड अराउंड द आयरन मिल फैक्ट्री, आयरन मिल या जो भी, तो वहां पे तुम ये सब साउंड बोल सकते हो, क्लैटरिंग नॉइज ऑफ द आयरन। ठीक है। एंड देन यू कैन से वाटरफॉल का साउंड, then north sharp wind and तुम्हारा which whipped the rain against the black brick tiled roof। ठीक है। इसका मतलब क्या देख रहे हैं यहाँ पे, whipped the rain का मतलब है through rain droplets। many kinds of what types of sounds were coming from the fourth section of a plant, they can ask you कि क्या type of sound था। straight away answer क्या होगा, पहले तो big air bags। ठीक है। were making sound as if they were suffering pain, ऐसे दर्द हो रहा है उनको, वैसा साउंड वो लोग निकाल रहे हैं। ठीक है। कोल का बर्निंग एयर बैग्स, बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है। फायर बॉय तुम्हारा डाल रहा है शॉवल में, तो क्लैटरिंग साउंड तीसरा। उसके बाद तुम्हारा वाटरफॉल। ठीक है। और विंड डायरेक्शन, विंड जो हमारे नॉर्थ डायरेक्शन से, एंड दैट वाज थ्रोइंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप्स ऑन द फ्लोर। ठीक है। क्योंकि अगर हवा तेज चलेगा ना तो वाटरफॉल का पानी भी थोड़ा सा मूव करेगा ना, अच्छा हाँ वैसा। वो इसका अलग तो लग रहा है रेन ड्रॉप्स गिर रहा है, पानी थोड़ा सा जगह से बाहर जा रहा है। ठीक है। तो फ्लोर वॉज टाइल्ड विथ ब्रिक्स, और फ्लोर किससे टाइल्ड था, पत्थर से लगा होता ब्रिक्स से। ठीक है। तीसरा आवाज, फर्स्ट आवाज है बैग्स ऑफ एयर। फिर क्या था नेक्स्ट वाला, बैग्स ऑफ एयर, फिर वो जो कोल अपने डाल रहे हैं, कोल का बर्निंग का आवाज था। और कोल जो निकाल के वो डाल एक साथ मोह फर्नेस ऐसे डाल रहा है, तो वो क्लैटरिंग साउंड। बाहर क्या था, वाटरफॉल था वाटर नॉर्थ विंड, हाँ फिर विंड आ रहा था तो और उसका रेन ड्रॉप्स जो तुम्हारा ब्रिक्स के ऊपर वैसे गिर रहा है, उसका आवाज था। ये साउंड के ऊपर आएगा, तो साउंड वरना क्यों ये लोग देता, ये क्वेश्चन दे सकता तभी हम लोग को दिया है प्रॉपर्ली। ठीक है। और हवा कहाँ से है, नॉर्थ विंड है। ये आरटीसी में आ सकता है, लिख दो नॉर्थ विंड, कॉपी में लिख लो नॉर्थ विंड, क्वेश्चन मार्क लिख दो कॉपी में नॉर्थ विंड। फिर लिख लो साउंड नीचे में, थर्ड में साउंड, साउंड नियर फॉर्ज, साउंड नियर फॉर्ज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, याद रहेगा हम लोग को, साउंड नियर फॉर्ज। ठीक है। इट वाज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैकस्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपनड द गेट एंड एंटर्ड द फॉर्ज अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस। इतनी आवाज में हो सकता है ब्लैकस्मिथ ने देखा ही नहीं, अंधेरा था, एक आदमी दरवाजा खोल के अंदर बैठ के फर्नेस के नजदीक आके बैठ गया है। कौन होगा ये आदमी, रैट ट्रैप सेलर। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of the light which escaped through the sooty panes and to come into warm themselves in front of fire। देखो जो वैगाबॉन्ड होते हैं उनके लिए बड़ा बात नहीं है रात के समय किसी फैक्ट्री से अट्रैक्ट होके जाना, बिकॉज वहां भट्टी जल रहा होता है, वहां पे आप रिलैक्स कर लेते हो। तो ये नॉर्मल लोग हैं जिनके पास घर नहीं है फॉर्ज में आना, वो लोग अट्रैक्ट हो गए थे फॉर्ज की तरफ, लाइट का चमक देख के, शाइन देख के। लाइट कहाँ से आ रहा है, वो ब्लैक जो फैक्ट्री का ब्लैक पेन होता है वहां से आ रहा है। एंड वो फोर्स तक आ रहा है अपने आप को वार्म रखने के लिए, कौन सी सीजन में, विंटर सीजन में। यस। द ब्लैकस्मिथ्स ग्लांस्ड ओनली कैजुअली, ब्लैकस्मिथ बहुत ही कैजुअली देख रहे हैं, एंड इनडिफरेंटली किसको देख रहे हैं, इंट्रूडर को। कौन है इंट्रूडर, जो बाहर से जो बिना पूछे, इंट्रूडर वो है जो बिना पूछे तुम्हारे घर के अंदर घुस जाए, वो होता है इंट्रूडर। तो बिना पूछे आ गया, ये इसको देख रहे हैं। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, विद अ लॉन्ग बियर्ड, डर्टी रैग्ड एंड विद अ बंच ऑफ रैट ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट। ऐसा लोग ऐसे दिखता है वैगाबॉन्ड, पूरा धूल मिट्टी से लगा हुआ, काला काला वो पहना हुआ, फटा पुराना कपड़ा, बियर्ड लंबा, डर्टी गंदा रैग्ड कपड़ा, और गले पे क्या है, माला पहना हुआ है, कौन सा, रैट ट्रैप का। ठीक है। इधर वैसे ही लग रहा था वो। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, अंदर आने के बाद बोला कि मैं रुक जाऊं यहाँ पे। एंड द मास्टर ब्लैकस्मिथ नॉटेड अ हॉटी कंसेंट। ठीक है। हॉटी माने मतलब ऐसे देखा नहीं, उसको उतना ऑनर नहीं किया, विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, बोला ऐसे ठीक है ले लो, मतलब उसको मुंह से कुछ नहीं बोला, एक इंसल्टिंग वे में बोला हाँ ठीक है। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग इधर, ट्रैम्प भी नहीं बोला, बिकॉज पता है रैट ट्रैप से लोग को हैबिट हो चुका है ऐसा बिहेवियर मिलने का, तो वो उसको पता है कि मैं इसको इंप्रेस करने के लिए नहीं आया हूँ, उसको लोग मेरे से ऐसा बिहेव करेंगे, वो यूज्ड टू है, तो उसको फर्क नहीं पड़ा। he had not come there to talk he had not come there to talk but only to warm himself and sleep। वो वहां पे बात करने के लिए नहीं आया था, खुद को वार्म रखने के लिए आया था और सोने के लिए आया था।
He asked permission to stay, वो वहां रहने का परमिशन मांगते हैं, and the master blacksmith nodded a haughty consent without, तो लोग कर चुके थे, वो वहां पे दोस्ती करने के लिए आया है, वो वहां पे सोने के लिए आया है, तो वो उतना बात को वो नहीं दिया. In those days the Ramjo iron mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. उन दिनों ये जो रामजो आयरन मिल है, इसका ओनर ऐसा इंसान था जो क्या था, जिसका एम था कि मार्केट में अच्छा आयरन देना है. ठीक है. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. Night duty पे भी आते हैं, morning पे भी आते हैं. And at this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. रात को वो अपना राउंड के पे निकले थे, आ गए चेक करने के लिए कि काम हो रहा है कि काम नहीं हो रहा है. Naturally the first thing he saw was the tall ragamuffin. आते ही वो देखते हैं लंबा सा आदमी, ठीक है, who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. पूरा पतला पसीना से कपड़ा है, उसमें से एकदम steam निकल रहा है, ऐसा लग रहा है. The iron master did not follow the example of the blacksmith who had hardly deigned to look at the stranger. Hardly deigned का मतलब है did not consider appropriate. Did not consider appropriate बता रहे. आयरन मास्टर ने देखा कि एक आदमी जो फटा पुराना कपड़ा में सोया हुआ है और एकदम कंफर्टेबली सो रहा है फर्नेस के एकदम नजदीक, ठीक है, इतना क्लोज है कि पूरा पसीना से पूरा पसीना पसीना निकल रहा है, एकदम वेट हो गया कपड़ा उसका. ब्लैकस्मिथ ने ब्लैकस्मिथ को जरूरी नहीं लगा बात करना उस ट्रैम्प से, ठीक है, बट आयरन मास्टर, ज्यादा ब्लैकस्मिथ तो बात भी नहीं किया था, बट आयरन मास्टर इससे बात करने के लिए आता है. ब्लैकस्मिथ का मुंह छोटा हो जाएगा कि देखो हम तो बात नहीं किए, ये मालिक आके इससे बात कर रहे हैं. ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वो गए उसके पास, looked him over very carefully, बहुत एकदम देखा उनको, उसको अच्छे से. then tore off his slouch hat to get a better view of his face. वो ना अपने हैट को मुंह पे रख के सोया हुआ था, तो उसका हैट को हटाए ताकि चेहरा देख पाए उसका. बट ऑफ कोर्स इट इज यू. अरे तुम, निल्स ओलॉफ कैप्टन का वो निकनेम था, वो निल्स ओलॉफ, तुम क्या हालत कर लियो अपने, हाउ यू डू लुक, तुम क्या अपना भेष बना लियो. The man with the rat trap had never heard the never before seen the iron master at Ramjo and did not even know what his name was. ये आदमी जो रैट ट्रैप से, बोले ये कौन है, मैंने कभी देखा नहीं इनको यहाँ पे, क्या नाम है, मुझे ऐसे क्यों बुला रहे हैं जैसे मुझे पहचानते हो. बट इट ऑकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड अक्वेंटेंस ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनर. ये इसका सेकंड रैट ट्रैप है. पहला क्या था, वो 30 क्रोनर. और दूसरी बार जब अगर मैं तुमको, सपोज तुम्हारा नाम कृष्णा है, मैं तुमको वैभव बुलाऊंगी, तुम क्या बोलोगे मुझे कि दीदी मेरा नाम है कृष्णा हो, तुम करेक्ट करोगे ना मेरे को. अगर तुम चुप रह के सुन ले रहे, मतलब तुमको लग रहा है कि अरे दीदी है ना, मेरे को कुछ कोई और समझ लिए, तो देखते कुछ मेरे को है ना बता देंगे, कुछ मेरे को हेल्प कर देंगे, कुछ वो कर देंगी, लाइक दैट. तो यहाँ पे क्या इसको लगा कि मैं इसको जानता नहीं हूँ, पर ये मेरे को कुछ दूर का कोई दोस्त समझ रहा है, अक्वेंटेंस समझ रहा है, इसी बहाने क्या पता मुझे थोड़े पैसे देके चला जाएगा, तो मैं चुप रहता हूँ. ये था सेकंड ट्रैप इसका. पहला रैट ट्रैप था वो पैसा, सेकंड ट्रैप इसका ये था कि ही डिड नॉट रिवील हिज रियल आइडेंटिटी इन फ्रंट ऑफ द आयरन मास्टर. अगर ही कर लेता तो शायद ये चीज रिपीट नहीं होता. Therefore, he did not want to undeceive him all at once. Undeceive का मतलब है tell the truth. Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. तो therefore ट्रैम्प ने नहीं डाउट रिमूव किया, उल्टा जवाब दे रहा है उसको. क्या बोल रहे हैं कि हाँ सिचुएशन बहुत खराब है भगवान, मेरा समय अभी ठीक नहीं चल रहा है, ऐसे जवाब दे दिया. यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट. तो आयरन मास्टर बोले तुमको रिजाइन नहीं करना चाहिए था अपने जॉब से, तुम अच्छा जॉब कर रहे थे, तुमको रिजाइन नहीं करके काम को आगे बढ़ाना चाहिए था. दैट वाज द मिस्टेक, तुम्हारा गलती हो गया, वो तुमको रिजाइन नहीं करना चाहिए था. इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपेंड. अगर मैं सर्विस पे भी होता तो ऐसा मैं कभी भी होने नहीं देता. वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम, लाइक यू विल कम होम विद मी. चलो लेकिन अब तुम मेरे संग घर चल सकते हो. To go along up to the manor house, ठीक है, manor house was a farmhouse, and be received by the owner like an old regimental comrade that however did not please the tramp. इसको लगा मैं इसके घर जाऊं और है ना मुझे ये अपना दोस्त समझ ले, रेजिमेंटल कॉमरेड समझ ले, ये बोला मुझे तो पैसा का दलाल है, मुझे घर वर नहीं जाना, बिकॉज घर जाते ही रिवील हो जाएगा. नो आई, ऊपर से कैप्टन है, कोई पुलिस का पूरा इसका स्कोप है. नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट. नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत अलार्म होगा, नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगा. He thought of the 30 kroners. उसको याद है मैंने चोरी किया अभी हाल फिलहाल, एंड किसी कैप्टन के घर में जाना बहुत डिफिकल्ट है. टू गो अप टू द मेनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू द लायंस डेन. उनके घर जाने का मतलब है सामने से लायन के घर में घुसना कि आओ मुझे मारो. He only wanted a chance to sleep here. उसको बस सोना था फॉर्ज में आके, एंड देन स्नीक अवे, चुपचाप से निकलना था एज इनकॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल. मतलब विदाउट गेटिंग नोटिस, जितना छुप के निकलना था मुझे, मैं वैसे निकलना चाहता था. इनकॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल, वो यहाँ पे पूरा बात बोला कि जितना मैं बिना नोटिस हुए बच के निकलना चाहता था वो मैं निकल गया. बोला मुझे नहीं जाना घर पे. द आयरन मास्टर अज्यूम दैट ही फेल्ट एम्बैरेस्ड. लेकिन आयरन मास्टर को क्या लग रहा है
क्या पता ये एम्बैरेसिंग लग रहा होगा कि मेरे घर में कैसे जाएगा ऐसे कपड़ों में, घर में सब लोग जज करेंगे इसको बिकॉज इतना गंदा क्लोथिंग है इसका। तो मैंने उसको बोला प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योरसेल्फ देयर। ये मत समझो कि मेरा बहुत बड़ा घर है तुम वहां पे ऐसे नहीं आ सकते। ही सेड एलिजाबेथ इज डेड। हु इज एलिजाबेथ? उसकी बीवी का नाम है। एलिजाबेथ मर चुकी है बोल रहा है, तुमको तो पता ही होगा बोला एज यू मे हैव ऑलरेडी हर्ड। माय बॉयज आर अब्रॉड, मतलब 2 बेटा तो है इसका, बॉयज बोला तो मेरे बच्चे बाहर रहते हैं, मेरी सिर्फ बेटी रहती है एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माय ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। मेरे घर पे सिर्फ मेरी बड़ी बेटी और मैं रहता हूँ और कोई नहीं रहता है। We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas। हम हाल फिलहाल में डिस्कस कर रहे थे कि बहुत ही बुरा है कि हमारे पास कोई भी कंपनी नहीं है क्रिसमस के लिए। Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster। तो ये कहने का तरीका कि यार अभी हमारे फैमिली में कोई नहीं है हमारे पास क्रिसमस के लिए, तो आओ क्रिसमस और क्रिसमस का इतना खाना बनेगा खत्म करने में मदद करो। मतलब ये एक जेनरस वे है बोलने का। But the stranger said no, 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 and the iron master saw that he must give in कि ये बंदा नहीं मान रहा है, चलो हटाओ, गिव अप कर देते हैं। It looks as though Captain Von Stahler preferred to stay with you tonight। सेंट जॉन स्टॉर्म, सेंट जॉन स्टॉर्म कौन है पता है? ब्लैकस्मिथ का नाम है, कॉपी मार्क कर लेना। ये एमसीक्यू में आया था, किसी को याद नहीं था ये आंसर क्योंकि स्पेलिंग थोड़ा डिफिकल्ट है। ये ब्लैकस्मिथ का नाम है, ब्लैकस्मिथ नेम मार्क कर लेना, अच्छे से याद कर लो इस नाम को, ये सब यूनिक नेम है। और निल्स ओलॉफ कैप्टन वॉन स्टाइले का निक नेम था या फिर घर का नाम हो सकता है कुछ भी, याद है कॉपी में, ठीक है। तो द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड टर्न्ड ऑन हिज हील, वो जाने लगा, जा रहा हूँ। But he laughed to himself as he went away, and the blacksmith who knew him understood very well that he had not said his last word। Iron Master हंस रहा है, ऐसे हंसते हुए चला गया। और जो ब्लैकस्मिथ था बोला कुछ गड़बड़ है बिकॉज सर ने जाते वक्त अपना लास्ट वर्ड्स नहीं बोला, मतलब सर अभी तक गए नहीं कहने का मतलब है। वरना वो जाते तो एक ऐसा दिखाते हैं गुड बाय अपना बोल के जाते हैं ताकि लगता है कि हाँ नाउ आई एम लीविंग, बट द वे ही लेफ्ट एज इफ कुछ होने वाला है, ठीक है। It was not more than half an hour, आधी घंटा भी नहीं बीता था before they heard the sound of carriage wheels outside the forge। forge के बाहर आवाज आ रहा है carriage का, ठीक है, वहां पे। and a new guest came in, एक नया गेस्ट हमारे घर के अंदर आता है, but this time it was not the iron master। but इस बार कोई iron master नहीं है। He had sent his daughter, इसने अपनी बेटी को भेजा है, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself। आयरन मास्टर ने अपनी बेटी को भेजा है ट्रैम को परसुएट करने के लिए घर आने के लिए। कौन आया है? इसकी बेटी आई है। He might have thought that his daughter was more skillful in convincing। उसको लगा कि किसी लेडी को जल्दी से मना नहीं कर सकते ना, तो मेरी बेटी शायद बोलेगी तो ये पक्का आ जाएंगे, तो अपनी बेटी को भेज दिए कि तुम जाके इनको कन्विंस करो। She entered followed by a valet। valet माने एक पर्सनल सर्वेंट, वो आती है और एक सर्वेंट भी रहता है। Carrying on his arm a big fur coat। क्या कैरी करती है वो? हाथ में एक बड़ा सा फर कोट रहता है। She was not at all pretty। बिल्कुल भी सुंदर नहीं रहती है, but seemed modest and quite shy। but काफी modest और shy रहती है। In the forge everything was just as it had been earlier in the सब कुछ सेम था। The master blacksmith and his apprentice माने कौन होता है? ट्रेनी still sat on their bench and iron and charcoal still glowed in the furnace। ठीक है, सब कुछ सेम चल रहा था। आयरन चारकोल तुम्हारा फर्नेस पे ग्लो कर रहा है। The stranger had stretched himself out on the floor। stranger फ्लोर पे सोया हुआ था, ठीक है। and lay with a piece of pig iron under his head and सर पे तकिया में क्या था पता है? तकिया के नाम पे एक पिग आयरन था, रॉ आयरन था, और हैट ऐसे सर पे रख के रखा है अपने, सोया हुआ है, ठीक है। आज और एक आंख खुला है इसका, मतलब इसका प्रॉपर्ली दोनों आंख बंद नहीं होता बिकॉज जिसका घर नहीं होता ना वो हमेशा अलर्ट मोड पे सोता है, वो सुकून का नींद नहीं सो पाएगा ना हमेशा कि कौन आ रहा नहीं जा रहा वैसा। As soon as a young girl caught sight of him, जैसे उस लड़की ने देखा इसको, she went up, वो गई और उसका हैट को हटाती है, lifted his hat। This man was evidently used to sleeping with one eye open। I told you, आता है एक आंख खुला सोने का बिकॉज घर नहीं है तो हमेशा अलर्ट रहता है। He jumped up, वो जंप करके उठा abruptly and seemed to be quite frightened। डर गया, ये क्या हो गया, कोई लेडी ऐसे कैसे आ गई। बोलती है माय नेम इज एडला विल मैनसन सेड द यंग गर्ल, कि मेरा नाम एडला विल मैनसन है, मेरे फादर घर आए थे, उन्होंने कहा कि दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ज टुनाइट, कि आपको आज यहाँ पे फोर्ज में रहने की इच्छा है। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस। तो मैंने पापा को बोला कि प्लीज मुझे जाने दो, मैं आपको लेके खुद आना चाहती हूँ, ठीक है। आई एम सो सॉरी कैप्टन, मुझे बहुत बुरा लगा आपके हालात को देख के, दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, कि आपका सिचुएशन इतना खराब चल रहा है अभी। She looked at him compassionately, बहुत दया की नजरों से, बहुत कंपैशन की नजरों से देख रही थी उसको, with her heavy eyes। आंख बहुत हेवी हो गया था उसका, मतलब हेवी माने यहाँ पे लार्ज है, सॉरी, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, वो उसको देख रही थी। एंड देन शी नोटिस्ड दैट द मैन वाज अफ्रेड। याद है ऊपर हम लोग पढ़े थे, एडला होशियार है कि इसकी आंखों में दिख रहा है, कैप्टन वाली आंखें नहीं है इसकी। कोई चोरी करता है ना, कोई गलत काम करता है ना, उसको पकड़े जाने का डर होता है हमेशा, तो उसकी आंखों में वो डर था।
either he has stolen something or else he has escaped from, या तो इसने कुछ चोरी किया है या तो जेल से भागा हुआ है. She thought and added quickly, और उसने quickly ये बात बोला, you may be sure captain आप sure रहो that you will be allowed to leave us just as freely as you came. आपको पूरा allowance मिलेगा हमें छोड़ के जाने का जब आपको मन करेगा. आपको कोई बाउंडेशन नहीं, आप घर पे रहो, एंजॉय करो, आपको जब जाना होगा आप चले जाना. ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव. आप बस क्रिसमस ईव में हमारे साथ सेलिब्रेट करो, हमारा फेस्टिवल है जो 24 दिसंबर है. ईव तो हो गया ना, वो सेलिब्रेट करो एंड दैट वी वांट. ठीक है. She said this in such a friendly manner, ने प्यार से बोला that the rat trap peddler must have felt confidence in her, कि बहुत confidence feel हो, मतलब वो believe कर लिया उसकी बातों कि okay ये लोग मेरे को निकलने के allowance दे देंगे. It would never have occurred to me that you would bother me yourself, miss. बोला मुझे, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि आप मेरे लिए इतना कष्ट उठा के रात के समय आप खुद आए हो. I will come at once. वो मना नहीं कर पाया, बोला मैं आता हूँ, मैं आपके संग चलूंगा willingly. He accepted the fur coat, वो उसको फर कोट दी थी, वो कोट लिया, which the valet handed him. valet जो उसका ड्राइवर था वो था, ठीक है, वो दिया उसको with a deep bow, उसको सामने झुका, threw it over his rags को रैक्स के ऊपर पहना प्रॉपर्ली एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरियज, एंड चल के बाहर कैरियज तक गया विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज अ ग्लांस. अब बिना देखे ब्लैकस्मिथ को, ब्लैकस्मिथ शॉक कि कौन आ गया, इसको मालिक भी लेने आए हैं, मालिक की बेटी भी लेने आई है. ब्लैकस्मिथ ऐसे देख रहा है, ठीक है, और ये भी ब्लैकस्मिथ को बात भाव नहीं दिया, मतलब ही जस्ट वेंट इन हिज ओन स्वैग. समझा, यहाँ तक हुआ. बट वाइल ही वाज राइडिंग अप टू द मेनर हाउस ही हैड इविल फोरबोडिंग्स. पर एक तो तुम्हारा इंट्यूशन तुमको बोलता है, जब वो जा रहा था ना कैरियज में, उसको कुछ उल्टा पुल्टा मन में आ रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है. ठीक है, इविल फोरबोडिंग्स आ रहा था. व्हाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी. भाई मैंने क्यों उस आदमी का पैसा लिया. पहला रैट ट्रैप. अगर ना मैं उसका पैसा लेता, ना मैं फॉरेस्ट में जाता, ना ऐसे फंसता, ना ये सब होता. ठीक है, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट. अब मैं फंस गया ट्रैप में ना, और मैं इस ट्रैप से निकल भी नहीं पाऊंगा. द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस ईव. अगला दिन तुम्हारा 24 दिसंबर था. एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, जब आयरन मास्टर आया ब्रेकफास्ट के लिए, ही प्रोबेबली थॉट with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. ठीक है, अगला दिन 24 दिसंबर आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में आते हैं और बोले कि बहुत खुशी हो रहा था उनको कि आज हम ब्रेकफास्ट कर पाएंगे मेरे कलीग के साथ, दैट वाज सो अनएक्सपेक्टेडली, ऐसे मिलेंगे पता नहीं था. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन्स. फ्लेश ऑन हिज बोन्स का मतलब क्या बताओ तो, थोड़ा बहुत yes, he said to his daughter who was busy at the table, and then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps. पहले थोड़ा सा इसको फूड वगैरह देके इसका बॉडी ठीक करना है हम लोग को, इसका हेल्थ ठीक करना है. एंड सेकेंडली क्या करना है हम लोग को, कि हम लोग को देखना है कि वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू. ये काम छोड़ के वो पक्का कोई और काम करे, ताकि रैट ट्रैप बेचना इज नॉट द राइट जॉब फॉर हिम. ठीक है, ये कुछ और काम करे ताकि ये कुछ अच्छा लिविंग अपना वो कर पाए. ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज, हाँ, flesh on his bones का भी ड्रेस नहीं बता. he told his daughter that they first should give the tramp some clothes to wear. sorry, clothes to wear भी है, पर flesh on his bones का मतलब है अच्छा फूडिंग भी होता है यहाँ पे. but he is saying कि we should give a flesh on his bones, अच्छा क्लोथ्स वगैरह भी देंगे, and then हाँ, और फिर हम लोग उसका काम को देखेंगे, काम का कुछ मिले इसको अच्छा, ये काम से इसका इसका रेपुटेशन खराब होगा, क्योंकि ये तो कैप्टन समझ रहा है ना उसको. समझ, इट इज कुअर. कुअर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंज. that things have gone downhill with him as badly as. बोला बहुत अजीब बात है कि इतना बुरा कैसे हो गया इसके साथ. said the daughter, last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. अच्छा बात बोली, देखो ये पकड़ ली, बोली कि कल रात को जब मैं इससे मिली, इसको देख के भी लगाने की पढ़ा लिखा इंसान है. मतलब एक होता है ना, तुम गरीब हो गए पर तुम्हारा पढ़ाई तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज में झलकता है कि तुम पढ़े लिखे व्यक्ति हो, तो ये बोली इसको देख के लगाने की पढ़ा लिखा इंसान है ये. You must have patience, my little girl. बोला बेटा पेशेंस रखो. ठीक है, said the father. As soon as he gets clean, जैसे वो साफ होगा, पूरा अच्छे से कपड़ा वपड़ा पहनेगा, and dressed up, you will see something different. तब तुम किसी अच्छे एकदम देख पाओगे उसको. Last night he was naturally embarrassed. क्या पता वो कल रात को बहुत embarrassing feel कर रहा था. The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. जैसे ही वो कपड़े हटेंगे ना बदन से, तो manners भी हट जाएगा. वो जो tramp टाइप का manners था, अच्छा कपड़े पहन के वो अपना कॉन्फिडेंस आते हैं, वो थोड़ा सा अच्छा बिहेव करेगा. तो उसके पापा इसको वो दे रहे हैं, शांत कर रहे हैं. जस्ट एज ही सेड दैट द डोर ओपन, जैसे वो ये बात बोला दरवाजा खुलता है एंड स्ट्रेंजर अंदर आता है. यस, नाउ ही वाज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस. साफ था एकदम, अच्छे कपड़े पहना हुआ था. द वैलेट हैड बाथ हिम, कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम. जो वैलेट है उसको पूरा नहलाया अच्छे से, उसको क्या बोलते हैं, उसको नहलाया अच्छे से, उसको बार बार काटा, उसका उसका शेव वगैरह कर लिया प्रॉपर्ली. ठीक है, मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर. अच्छा सूट पहना हुआ है जो किसको बिलोंग करता है,
आयरन मास्टर को। ही वोर अ व्हाइट शर्ट एंड स्टार्च्ड कॉलर एंड होल शूज। स्टार्च कॉलर समझ रहे, मांड दिया हुआ। तुम देखा पहले के जमाने में जो शर्ट पापा लोग पहनते थे, बाकी चीजें सॉफ्ट रहेगा पर कॉलर बहुत कड़ा होता था, एज ए मांड दिया हुआ है, ठीक है। तो वो स्टार्च कॉलर उसको बोलते हैं। यहाँ पे स्टार्च कॉलर था और पूरा होल शूज पहने हुए थे अच्छे से, ठीक है। होल शूज माने शूज जो तुम्हारे एंकल के ऊपर जाता है, ठीक है। और स्टार्च माने स्टिफ, ये स्टिफ तुम मूव नहीं कर पाएगा उसको, ठीक है ऐसा। But although his guest was now too so well groomed, the Iron Master did not seem pleased. But इतना अच्छे से well groomed था कि Iron Master को ये चीज देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, उसको बिल्कुल pleasing. Though the guest was now well groomed dressed, अच्छे से कपड़ा पहना हुआ है, the Iron Master did not look happy. But कौन खुश नहीं लग रहा था? Iron Master. He looked at him with puckered brow. उसको ऐसे देख रहा है. And it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. But that now, when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. ठीक है, आयरन मास्टर्स को देख रहा है ऐसे आईब्रो रेस करके, वो समझ है कि मैंने गलती कर ली इसको पहचानने में, डिम लाइट इन द फर्नेस में, पर अब वो सामने खड़ा है, इनफ लाइट है, दाढ़ी वाड़ी कर लिया है, अब वो बोल रहा है कि ये मेरा ओल्ड अक्वेंटेंस नहीं है। ही विल गेट वेरी एंग्री कि तुमने मेरे को बोला क्यों नहीं ये बात। व्हाट डज दिस मीन? ही थंडर्ड, बोले ये क्या मतलब है? स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, स्ट्रेंजर भी कुछ नहीं किया, उसको पता ये होना था तो वो नाटक नहीं किया। He saw at once that the splendor had come to an end. वो शानो शौकत सब क्या हो गया, स्प्लेंडर खत्म हो गया, जीरो। लग्जरी मतलब, इट इज नॉट माई फॉल्ट सर, बोला मेरी गलती नहीं है सर। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर, मैंने कभी नहीं बोला कि मैं कैप्टन हूँ, ठीक है, मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने ये दिखाया। एंड आई प्लीडेड, मैंने बेग किया, प्लीड किया टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ट, कि वही रहने दो मुझे। बट नो हार्म हैज बीन, पर अभी भी कुछ आपका बहुत नुकसान नहीं हुआ है। एट वर्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरा जो पुराना कपड़ा वो पहन के मैं यहाँ पर जैकेट उतार के यहाँ से निकल सकता हूँ, ठीक है, एंड आई कैन गो अवे। वेल, आयरन मास्टर ने बोला थोड़ा हेजिटेटिंग अ लिटिल, इट वाज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, या तुम पूरे ऑनेस्ट भी नहीं थे जब मैंने तुमको नाम से पुकारा, तुमने मना क्यों नहीं किया, ठीक है। एक सेकेंड। वेल सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर बोल रहे हैं थोड़ा हेजिटेट करते हुए, इट वाज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट इधर, तुम इतने ऑनेस्ट भी नहीं थे, बोल रहे हैं। यू मस्ट एडमिट दैट एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। शेरिफ कौन है यहाँ पे? टाउन ऑफिसर ऑफ द टाउन, ठीक है। बोला कि तुम उतना ऑनेस्ट भी नहीं थे, बोला कि तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आयरन मास्टर इंटेंड करे कि शेरिफ को बुलाने के लिए, मतलब पुलिस को तुमको हैंड ओवर कर दूंगा, ठीक है, तुम रुको, मैं उनसे पहले पूछता हूँ कि इस मैटर में क्या करना चाहिए। ट्रैम्प अब आगे बढ़ा, ही टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल, ऐसे ऐसे फिस्ट के हाथ रखे बोल के रहे, सुनिए, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर। अब इसको फिलोसॉफिकल बात बोलेगा। This whole world is nothing but a big rat trap. All the good things that are offered to you are nothing but cheese rinds and bits of pork. वही वाला बात, चूहा को जैसे हम देते हैं वही आपको ऑफर कर रहे हैं। Set out to drag a poor fellow into trouble, जिससे एक बेचारा इंसान ट्रैप में फंस जाए। And if the sheriff comes now and locks me up for this, और अगर मुझे पुलिस आके लॉक कर देते हैं अभी के लिए, then you Iron Master must remember कि एक दिन ऐसा आएगा, may come when you yourself may want to get a big piece of pork and you will get caught in the trap. मतलब आज मैं फंसा हूँ ट्रैप में, शॉर्ट में, कल आप भी फंस सकते हो, और मुझे आज फॉरगिवनेस चाहिए और आप मुझे नहीं दे रहे हो, तो कल को जब आप फंसोगे और आपको फॉरगिवनेस चाहिए तो आपको भी नहीं मिलेगा। द आयरन मास्टर बिगैन, वो हंसने लगे, हाँ 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 ठीक है, बोला बहुत ज्यादा ही फिल्मी मतलब हेवी लैंग्वेज बोल दिया। दैट वाज नॉट सो बैडली सेड, हाँ मतलब बहुत ही हेवी तरीके से बोला तुमने, माय गुड फेलो, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन। बोला चलो छोड़ो, शेरिफ को नहीं तंग करते, क्रिसमस ईव का त्योहार का दिन है, पर तुम अभी के भी मेरे घर से निकलो यहाँ से, ठीक है। But just as the man was opening the door, वो जा ही रहा था, उतने में डॉटर ने बोला, I think he ought माने he should, ought to का मतलब शुरू होता है, I think he should stay with us today, आज रात को रहने दीजिए, I don't want him to go, मैं नहीं चाहती कि ये जाए। And with that she went and closed the door, वो जाके दरवाजा बंद कर दी, जो दरवाजा खोल के जा रहा था वो, ठीक है। What in the world are you doing? उसके पापा, तुम्हारा दिमाग में खराब हो गया, तुम क्या कर रही हो? The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. पापा लोग जब डांटते हैं तो लड़कियों को बहुत शर्म आता है, देखो मम्मी लोग से बात हो जाता है, पर पापा जब डांटते हैं ना तो ये लगता है कि ईगो पे लग रहा है, इंसल्ट हो रहा है, ठीक है। तो वो बहुत embarrassed हो गई, इसको समझ में नहीं कि क्या जवाब दे, क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। She was like कि क्या करे, ठीक है।
That morning she had felt so happy when she thought how home-like and Christmassy she was going to make things for the poor hungry rich. वो बहुत खुश हो गई थी उस सुबह कि मैं किसी गरीब इंसान को कितना अच्छा फील कराऊंगी कि मतलब एक दान पुण्य करने का काम होगा ऐसा, ठीक है, इतना अच्छा मैं उसको घर दूंगी, तो वो बहुत खुश थी इस बारे में. शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, तो वो उसके मन से नहीं निकल पा रहा वो बात. एंड दैट वाज व्हाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वैगाबॉन्ड, ठीक है, इसलिए वो उसके लिए साइड लेते हुए स्टैंड लेके बोलती है कि आप इसको यहीं पे रहने दीजिए. आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर, मैं इसके बारे में सोच रही हूँ, इस स्ट्रेंजर व्यक्ति के बारे में यहाँ पे सोच रही हूँ. यंगल बोल रही है, ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर. आप सोचो ये पूरे साल चलता है बस, ठीक है. एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज वेलकम एंड कैन फील एट होम. पूरे कंट्री में एक जगह नहीं जहाँ पे इसका वेलकम होता है, इसको घर जैसा महसूस कराया जाता है. Wherever he turns, he is chased away. जहां जाता है वहां इसको धक्का मार के निकालते हैं लोग. Always he is afraid of being arrested. हर वक्त जेल में जाने का डर है इसको. And cross examined. इसका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है. आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर. मैं चाहती हूँ कि उसको एक दिन सुकून का यहाँ पे मिले एंजॉय करने के लिए. जस्ट वन, एक दिन वो मिले इन द होल ईयर, पूरे साल में उसको वो एक दिन मिले जीवन जीने के लिए, ठीक है. द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग, बढ़ाते नहीं कि बढ़िया है, बड़ी हो गई, ऐसे कि ना ज्यादा बोल रही है, कुछ भी अपने में मम्बल किया उन्होंने बियर्ड में. ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, पर वो उसको मना नहीं कर पाए अपनी बेटी को लास्ट में. इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कंटिन्यूड, बोली हाँ गलती हुआ है मानते हैं, बट एनीवे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे अ ह्यूमन बीइंग whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. मानते हैं गलती हुआ है, पर हम उस इंसान को धक्का मार के नहीं निकाल सकते जिसको हमने ही बुलाया है जबरदस्ती, और बुला के उसको खाना बोला कि क्रिसमस का पूरा हम आपको फैसिलिटी देंगे, खाना पीना सब देंगे, उसको हम ही धक्का मार के नहीं निकाल सकते, गलत है, ठीक है. यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन. पार्सन माने तुम्हारा प्रिस्ट होता है, प्रीच माने टीचिंग सिखाना. मतलब तुम ना अपने को पंडित से भी गंदा सिखा रही हो, मतलब पंडित बन गई हो बड़ी, वैसा. तुम एक पार्सन से भी गंदा प्रीच करती हो. उसके पापा ने बोला, आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस. बस मैं मना रहा हूँ तुम रिग्रेट ना करो अपने डिसीजन पे, ठीक है. द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड, उसका हाथ पकड़ती है, उसको टेबल तक लेके जाती है, बैठाती है. नाउ सिट डाउन एंड बैठ के खाना खाओ. शी सेड फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन. वो समझ गई कि मेरे पापा लास्ट में मान गए हैं, तो बैठ के बोलती, यू कम एंड यू कैन ईट द फूड फॉर यू. द मैन विद द रैट ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड. वो एक शब्द भी क्यों नहीं बोला, बिकॉज जब एक लड़की में उसके लिए इतना स्टैंड ले रही अपने फादर से, अगर वो अभी चला जाएगा तो इसका इज्जत क्या रखा वो फिर. तो वो बोला कि लड़की मेरे लिए इतना खड़ी हो रही है, तो मुझे आज इसका रिस्पेक्ट रखे, बैठ के खाना पड़ेगा. ही ओनली सैट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ विद द फूड. बैठ के खाना खाया. टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल. और खाते खाते उसको देख रहा है कि मेरे जैसे इंसान के लिए किसी ने साइड लिया, जबकि मैं कुछ भी नहीं हूँ इसके लिए. मैं एक चोर हूँ, मैं एक रास्ते का भटकता हुआ वैगाबॉन्ड हूँ, ठीक है. कि इस लड़की ने मेरे लिए इंटरसीड किया. व्हाई हैड शी डन इट, क्यों किया उसने ऐसा. व्हाट कुड द क्रेजी आइडिया, क्या मिलेगा इसको मेरे लिए साइड लेके. मैं ना इसको हमेशा पता है कि दुनिया तो सिर्फ आपका फायदा उठाती है, तो मेरे लिए कुछ करके इसका क्या फायदा होगा. ये मेरे जैसे इंसान के लिए क्यों साइड ले रही है. ही इज इन ऑल ही इज कंप्लीटली सरप्राइज्ड बाय दिस बिहेवियर. आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रामजो पास जस्ट एज इट ऑलवेज है, ठीक है. क्रिसमस ईव के बाद सब कुछ वैसे ही हुआ, ठीक है. एवरीथिंग वाज यूजुअल. रामजो फायरवर्क्स में जो होता है वैसा है, नॉर्मल था. द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल, किसी को तंग नहीं किया वो, बिकॉज वो सिर्फ सोया. वो पूरा दिन बस सोया, ही डिड नथिंग बट स्लीप, क्योंकि बाहर में उसको हमेशा एक आंख खोल के सोना पड़ता है, यहाँ पे सुकून का नींद आ रहा है उसको. द होल फोरनून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच. पूरा दोपहरी वो सोफा के कोने में सोया रहा, एक स्ट्रेच पे सोया रहा. एट नून, दोपहर में दे वो कि आप उसको उठाते हैं सब कोई, सो दैट ही कुड हैव हिज देयर और शेयर ऑफ हिज गुड क्रिसमस ईव. बस खाने वक्त उसको उठाते हैं, या जब सेलिब्रेट करते तब उसको उठाते हैं, बट आफ्टर दैट फिर से सो जाता वो. इट सीम्ड एज दो फॉर मेनी इयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट रामजो. ठीक है, यहाँ रामजो यहाँ पे जब आया है तो लग रहा है कि यहाँ पे इतना सुकून से कभी जिंदगी में सोया नहीं जितना ये आज सो पा रहा है. शाम को व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइट, जब क्रिसमस ट्री में लाइट वगैरह लगाते हैं ना, अपने गिफ्ट वगैरह लगाते हैं, दे वो हिम अप, उठाया, "ए, उठो उठो" लाइक दैट. एंड ही स्टूड फॉर अ व्हाइल. वो खड़ा भी होता है एक पल के लिए ड्राइंग रूम में, ब्लिंकिंग, ऐसे आंखों को ब्लिंक कर रहा है, एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, एज इफ कैंडल लाइट बहुत आंखों को चुभ रहा है उसके. बट आफ्टर दैट ही डिसअपीयर्ड अगेन, बट फिर से गायब हो गया. 2 hours later he was aroused once more. 2 घंटे के बाद उसको फिर से उठाया गया. He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. खाना मतलब उसको fish porridge and वो सब खाना था. As soon as he got up from the table, he went around to each one present. बस रात का खाना खाने के बाद सबके पास गया, सबको good night बोला, thank you बोला. But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be Christmas present. यार एक सूट पहना था ये, बोला पापा ने बोला है कि आप ये सूट आपको नहीं उतारना पड़ेगा, आपका ये गिफ्ट है, आप लेके रखो. He did not have to return, आपको रिटर्न नहीं करना पड़ेगा. एंड इफ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस, अगर आपको अगला साल भी एक दिन चाहिए अपने लिए, आप क्रिसमस ईव में यहाँ पे आ सकते हो. इवन इन अ प्लेस वेर ही कुड रेस्ट इन पीस, यहाँ पे आप सुकून से सो सकते हो. एंड बी श्योर, आप श्योर हो सकते हो दैट नो एविल वुड बी फॉल हिम, कोई भी बुरा चीज आपके ऊपर नहीं आके गिरेगा. ही वुड बी वेलकम बैक अगेन, आपको यहाँ पे फिर से वेलकम करने के लिए हम लोग रेडी है.
The man with the rat trap did not answer anything to this. जो आदमी के पास rat trap था वो इस बारे में कुछ जवाब नहीं दिया. He only stared at the young girl in boundless amazement. वो बस unlimited amazement में उस young girl को ऐसे देख रहा है. The next morning, अगला सुबह the iron master and his daughter got up. वो लोग उठते एकदम गुड सीजन में, मतलब अच्छे से, to go to the early Christmas service. सुबह सुबह क्रिसमस में कुछ लोग का होता होगा चर्च में पूजा वगैरह. Their guest was still asleep. वो सो रहा था अभी भी rat trap, and they did not disturb. तो कोई डिस्टर्ब नहीं किया. अगला सुबह वो लोग गए तुम्हारा जल्दी उठ गए अपना पूजा पाठ के लिए जो लोग क्रिसमस में होता है चले गए, और ट्रैम्प सो रहा था. When at about 10 o'clock, जब 10 बजा, they drove back from the church. The young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. लड़की सर झुका के घर वापस आ रही है एकदम, सर झुका हुआ है उसका. एंड चर्च में कोई बताया उसको आके एक ओल्ड क्रॉफ्टर का, आयरन वर्क वाले पर्सन का चोरी हो गया पैसा. और कौन चोरी किया था? एक रैट ट्रैप सेलर जो घूमते फिरते रहता है, जो रैट ट्रैप बेचता है, उसने इसका पैसा चोरी किया. ये सुन के वो एकदम स्टॉक हो गई कि ये तो हमारे घर पे रह रहा है. सर झुका के वो गाड़ी में आ रही है क्योंकि पापा बहुत गुस्से है उसका. यस, दैट वाज अ फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस. पापा टॉन्ट मारे, बड़ा अच्छा आदमी है ना, तुम घर पे लेके आई उसको. आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम. अब क्या ही पता कितना चांदी के चम्मच बचे होंगे हमारे घर पे, क्या लेके गया होगा क्या पता. अब The wagon had hardly stopped. गाड़ी रुका भी नहीं था पूरा जो गैरेज है फ्रंट स्टेप्स पे. When the iron master asked the valet, उतरते ही पूछे वैलेट से कि वो स्ट्रेंजर अभी भी है कि नहीं. तो उसने बोला that he had heard at the church that the man was a thief. वैलेट को बताया कि वो आदमी चोर है, वो अभी भी है कि नहीं. तो वैलेट ने बोला नहीं सर, वो तो चला गया. एंड उसने कुछ भी नहीं लेके गया. वो he had not taken anything with him at all. वो कुछ भी अपने संग नहीं लेके गया है. On the contrary, बल्कि उल्टा कुछ दे के गया. He had left behind a little package with which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as a Christmas present. मैं आपको गिफ्ट देके गया है वो बल्कि. ठीक है. The young girl opened the package खोलती है वो, which was so badly done up that the contents came into view at once. मतलब ऐसा गिफ्ट ट्रैप किया था, आधा रैप हुआ और आधा निकला हुआ. कहाँ से करेगा उसको क्या पता. तो उसको दिख पाया वो एक खुशी का आवाज से स्क्रीम करती है. अंदर में एक छोटा रैट ट्रैप था, एंड रैट ट्रैप के अंदर 3 wrinkled 10 kroner notes, वो जो चोरी किया था. But that was not all. In the rat trap lay also a letter written in large jagged characters. टूटा फूटा इंग्लिश में लिखा हुआ था. क्या लिखा हुआ देखो. Honored and noble miss, since you have been so nice to me all day long, आप इतना अच्छा मेरे संग बिहेव करे हो as if I was a captain, आपने मुझे कैप्टन जैसा महसूस करवाया है. I want to be nice to you, तो मुझे भी आपको आपके प्रति अच्छा रहना है. In return as if I was a real captain, मुझे ऐसा रहना कि मैं भी कोई रियल कैप्टन हूँ. For I do not want you to be embarrassed at this Christmas season. मैं नहीं चाहता कि आप embarrassed feel करो इस Christmas season में एक चोर की वजह से. But you can give back the money to the old man on the roadside. तो आपको कोई बोले कि आपको आपने चोर को पना दिया, आपको ये ना सुनना पड़े, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये पैसे आप उस ओल्ड क्रॉफ्टर को वापस रिटर्न कर दो. Who has a money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers. जो अपने खिड़की में पैसा टांग के रखता है, जो कि टेम्पटेशन है गरीब वैगाबॉन्ड एंड वॉन्डरर्स के लिए. ठीक है, तो उसका पैसा वापस कर दो. The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in this world's rat trap. ये बता रहा है कि मैं समझ रहे चैप्टर का बिगिनिंग की. रैट कौन है? इंसान जो ट्रैप हो जाता है इस वर्ल्ड के ट्रैप में. अगर आपने मुझे कैप्टन ना बनाया होता, ये जब मैं तुमको कैप्टन बना दी ना, तो मैंने तुमको इज्जत दे दिया. अब तुमको इज्जत को अगर रखना है तो तुमको गलत काम छोड़ना पड़ेगा. तो बोला अगर आप मुझे कैप्टन नहीं बनाते, आपने मुझे बड़ा आदमी बना दिया. ठीक है, वो बनाने से क्या हुआ कि मुझे उसको लिव बाय, आई हैव टू लिव बाय इट. ठीक है, तो अगर आप मुझे कैप्टन नहीं बनाती, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, उसको हिम्मत मिला अपने आप को सही रास्ते पे लाने का. रिटन विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड. अपना नाम क्या लिखा हो देखो, क्योंकि इसका जो बिहेवियर था, कैप्टन कोई बड़ा इंसान हमेशा गिफ्ट दे के जाएगा, लेके नहीं जाएगा. ठीक है, तो जब कैप्टन ने इसको बोला है तो कैप्टन लाइक बिहेवियर भी लग कर रहा है कि मैं आपको कुछ दे के जाऊंगा, अपने बैड ट्रेड्स को छोड़ के जाऊंगा, और आपको मेरे कारण कभी दो बात ना सुनना पड़े. आई मेक श्योर कि आपको कभी मेरी वजह से झुकना नहीं पड़े. ठीक है, ये वो मेक श्योर किया. ऑल्सो तुम देखना सेटिंग कहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारे शीट में. 19th सेंचुरी स्वीडन में दिया हुआ है, छोटा सा गाँव है वहां पे. रैट ट्रैप सेलर आयरन मास्टर उसकी बेटी है, मेन कैरेक्टर है. ठीक है, सिंबल रैट ट्रैप क्या सिंबलाइज कर रहा है कि लोग ट्रैप होते हैं थ्रू बिकॉज ऑफ द ग्रीड और सेल्फिशनेस. ठीक है, मॉरल क्या है कि जेनरोसिटी एंड काइंडनेस इंसान को पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकता है. ठीक है, ये पूरा हम लोग का यहाँ पे चैप्टर का हाईलाइट्स रहेगा. ये कंप्लीट पूरा अपना